Hey my all beautiful heads, welcome back to my channel. I hope so आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो. सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए आवर सीक्रेट कनेक्शन की नेक्स्ट पार्ट लेके. सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना. ओके, सो ज़्यादा बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करें. बीच में से हवाओं की तरह कुछ दिन बीत गया है. वांग जी के पैर अब थोड़ा बहुत तो ठीक है, वो अब थोड़ा सा चल सकता है. इन कुछ दिनों में तो वांग जी लिटरली विंग के ऊपर ही डिपेंड था. सुबह के सोने से लाइक फ्रेश होने से लेके रात के सोने तक विंग परछाई की तरह वांग जी के साथ रहता था. एंड इन बीच उन दोनों के बीच में थोड़ा करीबनेस आ गए थे, लाइक नोक जो करता रहता था, जो कि फिलहाल विंग बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे, बट और लोग ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं. जो भी हो, ऐसा नहीं है कि वांग जी घर में बैठा था तो वो आयुन के बारे में नहीं ढूंढ रहा था. वो आयुन का हर एक जगह पे ढूंढ रहा था, बट हर बार की तरह रिजल्ट ज़ीरो ही आ रहा था. बट वांग जी वो इतनी आसानी से मान जाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उसे ढूंढना है, किसी भी तरीके से ढूंढना है. आज भी सुबह वांग जी को विंग ने उठाया था और विंग जाके बिस्तर के ऊपर बैठ गया था. लाइक वो आसमान की तरफ देख रहा था. उसे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़ोर से बारिश आने वाला है. एंड ऐसे वेदर देख के विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था. वो तो प्लान भी कर लिया है कि अब वो बारिश आएगा तो क्या ही करेगा. और वांग जी जब वॉशरूम से बाहर आई और वो विंग को इतना खुश देख के वो उसके फेस पे एक स्माइल आ गई थी. फिर से अपने आप को गंभीर किया और गंभीर फेस के साथ विंग के पास गन बोला, क्या हुआ? लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही आजकल खुश रहने लगे हो. कहीं तुम किसी के प्यार में तो नहीं हो? कोई अगर न्यू प्यार में पड़ता है तो ऐसे ही होते हैं. विंग ने मुंह बनाई और उनके खड़ा होकर बोला, ये प्यार व्यार ना, ये विवशन की बस की बात नहीं है. ऐसे आज वेदर बहुत अच्छा है, बारिश भी आने वाला है, तो इसीलिए मैं बारिश में भीगना चाहती हूँ. एंड मैंने जो है वो रोज़ को, लिली को, वैंचिंग को, सबको बुला लिया है. हम एक साथ बाहर जाएंगे और इन्जॉय करेंगे. वांग जी जवाब में कुछ नहीं बोला. वो अपने हाथों को फोल्ड करे हुए वहीं को ही देख रहा था. वहीं जो वांग जी की तरफ देख बोला, क्या? वांग जी चुप. वो वहीं क्या आंखों में ही देख रहा है. वहीं तुरंत अपने आंखों को नीचे कर लिया था और यह हुआ देखते थे बोला, नीचे चलिए, आपकी मम्मी खाना खाने के लिए बुला रहे. वहीं जो वांग जी की तरफ मुड़ा और बोला, हाँ मतलब शायद वो वांग जी एक्सप्लेन करना चाहता है. बोला, वो रोशी जी वो जाना नहीं चाहता था, उनको मैं ही फोर्स करके लेके जा रही हूँ, तो आप ये मत सोचना है कि वो आयुन ब्रदर के बारे में नहीं सोच रहा है. वांग जी ने देखा, बोला, मुझे पता है अपने भाई बहन के बारे में, और ऐसे भी वो लोग छोटे हैं, तुम उनको लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहीं जो वांग जी की तरफ देखा और उसके बाद थोड़ा हंसा और वांग जी की तरफ घूम के उसके पास आई और अपने पैरों को थोड़ा ऊंचा किया. वांग जी के कानों के पास बन बोला, थैंक यू जमींदार साहब. ये बोल के रूम से चला गया. वांग जी विंग की तरफ देखा और हंसने लगा. ये ओमेगा दिन ब दिन उसके साथ बहुत ज़्यादा घुलने मिलने लगा है. कभी कभी वो सोच में पड़ जाता है, शॉक भी हो जाता है कि विंग ऐसे कैसे बदल रहा है. सडनली उसकी बिहेवियर इतनी चेंज, वो इसके कारण ढूंढ नहीं पाता. बट वो विंग के ऊपर बिलीव करता है, हाँ, कि विंग उसको चीट नहीं करेगा. शायद विंग अपने पिछले जो चोट है वही सारी कारण ऐसा बनने जा रहा है. जो भी हो, वांग जी के दिमाग में हज़ार सारी चीज़ें ढूंढ ही रहा था, लाइक चल भी रहा था. वो जब कदम आगे बढ़े ना, तभी देखा नीचे एक चिरकुट पड़ा हुआ है. वांग जी आपको छोटी छोटी कर लिया, शायद ये चिरकुट लाइक विंग की जेब से या फिर विंग से निकला है. वांग जी तुरंत उसको ऊपर किया और कागज़ को ऊपर किया और उसकी लाइंस को पढ़ के ही वांग जी की फेस की रिएक्शन चेंज. उसकी फेस गुस्से में आ गई था, आंखें रेड होने लगा था. वो एकदम से उस चिरकुट को मुट्ठी में कर लिया और उसे अपने पॉकेट में डाल लिया था, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था. बहुत तो कर लिया अपने हस्बैंड के ऊपर, लाइक प्यार मोहब्बत की नाटक. अब वो सब छोड़ो और काम पे लग जाओ. मुझे पता है कि तुम नान वांगी जैसे इंसान से कभी सच में प्यार तो नहीं कर सकते, पर हाँ, ये सब करते करते अपनी असली मकसद को भूल मत जाना. उन ज़मींदार की हर एक इंसान को तुम्हें मारना है और उसके लिए तैयार हो जाओ. वांगी जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो एक ऊह तक नहीं किया था. वो बस अपनी गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था. सुबह से दोपहर होने लगा है, बट बारिश का कोई नाम ही नहीं है. बादल बहुत लाइक वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. बादल दिखाई नहीं दे रहे, लाइक सन नहीं दिखाई दे रहा है, बट बारिश ही नहीं हो रहा है. और बाकी सब लोग नहा भी लिया है, बट विंग नहा नहीं. जैसे कि आज उसने शपथ करके रखा है कि बारिश आएगा और वो बारिश में भीगेगा ही भीगेगा. बट बारिश भी शायद आज विंग के साथ बिट्रे करने वाला है. वांग जी गंभीर होकर बिस्तर पे बैठा हुआ है और वो विंग को ऑब्जर्व कर रहा है, लाइक विंग के अंदर और बाहर. विंग 2 मिनट बाद बेलकनी में जा रहे, फिर रूम में आ रहे, बेलकनी में जा रहे, फिर रूम में आ रहे, बच्चों के जैसा मुंह बना रहा है. और वांग जी की तरफ देखने बोला, ओहो ये बारिश क्यों नहीं आ रही है जमींदार साहब, बताएंगे कब आएगा. वांग जी कोई जवाब नहीं दिया. वो चुपचाप बैठा हुआ है और वांग जी ऐसे चुपचाप. इससे विंग को और भी ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा है. अरे क्या हो गया, एक सवाल पूछा उसका जवाब तक नहीं दे पा रहा है. क्या ही है, इतना गंभीर इंसान कोई कैसे हो सकता है.
लाइक टाइम बीतने लगा, 2 घंटा हो गया है बट अभी तक बारिश का कोई अता पता ही नहीं है और विंग भी हिल ही नहीं रहा है। वांग जी पूरा टाइम बिस्तर पे बैठा हुआ था। लास्ट में बहुत ज़ोर से आसमान में बादल गरजने लगा था। विंग एकदम उछल उठा और वो बेलकनी से दौड़ के वांग जी के पास बोला, बारिश आ रही, क्या आपको भीगना है? हाँ भीजेंगे क्या, चलिए मेरे साथ, हम भी चलते हैं, और अगर नहीं जाना है तो मैं जा रही हूँ। ये बोलकर विंग कदम आगे बढ़ा था। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को घुमा के एकदम अपने पास लाई। विंग के फेस पे जो हंसी था ना वो एकदम बदल गई और वो वांग जी की तरफ देखा, क्योंकि वांग जी अभी विंग के बहुत ज़्यादा करीब था और वांग जी विंग के कमर पर टच भी करके रखा था। और वांग जी के ऐसे सजन बिहेवियर से विंग चौंक गया था, जो कि उसकी फेस देख के समझ आ रहा था। और वो देखा बोला, ये आप क्या करे, क्या हो गया है, छोड़िए। वांग जी छोड़ा तो नहीं, उल्टा दूरियाँ मिटाने लगा था एंड उसके मुंह के एकदम करीब आ गई थी। उसकी सांस विंग की फेस पे पड़ रहा था। विंग जो वांग जी की बॉडी पे धक्का मारने बोला, छोड़िए, मुझे अजीब सा लग रहा है। वांग जी रुक गई, विंग के पास नहीं गई, विंग को छोड़ दिया। विंग लाइक वांग जी से दूर हट गया एंड दौड़ के वहाँ से चला गया बारिश में भीगने के लिए, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा बारिश भी होने लगा था। और वांग जी विंग के जाने की तरफ देखा और लंबी लंबी ब्रेथ लेते लेते बोला, काम तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया विंग। इस लान वांग जी के साथ धोखाधड़ी, इसकी परिणाम बहुत बुरा होती है। तुमने मेरे साथ प्यार की नाटक किया है और मैं सच सच तुम्हें प्यार करने पर मजबूर करूँगी और धीरे धीरे तुम्हें सजा दूँगी। विंग तुरंत छत पे आ गया था और बारिश में भीगने लगा था और उसे वांग जी के ऐसे सडन बिहेवियर से थोड़ा सा अजीब तो लगा, थोड़ा सा शक पैदा हुआ, बट विंग वो सब लाइक भूल के वो भीगने लगा था, इंजॉय करने लगा था। ये बारिश तो है जो विंग के अंदर की आग को थोड़ा कम कर पाता है, तो क्यों ना इस बारिश को एंजॉय कर ले। दूसरी तरफ ली म्याओ आया था लिली को पढ़ाने के लिए। वो देखा कि जो लिली है वो बैठा हुआ है मुंह बना के। ली म्याओ देखकर बोला, क्या हुआ, पढ़ने आओ। वो चुपचाप बैठ गया था और जब भी वो पढ़ा रहा था, कुछ करवा रहा था, वो देख रहा था उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, देखकर बोला, क्या हो गया है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या है? तो बोला, वो आज नहीं पढ़ना है मुझे। क्यों, क्या हो गया है, किस कारण नहीं पढ़ोगे? एक्चुअली बाहर बहुत बारिश हो रहा है एंड विंग गगा ने बोला था कि बारिश में वो भीगेगा, वो शायद बारिश में भीग भी रहा है, मैं नहीं जा पा रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे आज मत पढ़ाइए ना। आप एक काम कीजिए ना, अभी मत पढ़िए, कल मैं डबल पढ़ लूँगी, बट प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना। उसे इस तरीके से पपियाइज करते हुए देख के, बेग करते हुए देख के ली में आपको पता नहीं क्या हो गया। बट लंबा सा ब्रीथ बोला, ओके फाइन, ठीक है जाओ। एंड तुरंत रोज़ खड़ा हुआ एंड दौड़ लगी। ली में शॉक्ड, मतलब ये क्या, वो पहले तो उसको समझ ही नहीं आया और जब उसे समझ आई एक लंबा सा ब्रीथ बोला, इस लड़की को लेके मैं क्या करूँगी। वो भी खड़ा हो गई और चला गया बाहर की तरफ। और दूसरी तरफ विंग जो बारिश में भीग रहा था ना, तो लिली जो दरवाजे के सामने गया बोला, विंग काका आप अकेले क्यों भीग रहे? विंग उसको तरफ देखकर बोला, हाँ मैं डर गई थी, आओ तुम भी भीगना है क्या? हाँ 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 मुझे भी भीगना है। अब वो लोग भीगने लगे थे और बाहर लाइक जो ली म्याओ था वो बाहर चला गया था और बाहर जाते ही वो ऊपर की तरफ देखा तो वो देखा लिली किस तरीके से भीग रहा है। विंग थोड़ा दूर खड़ा था ना, तो विंग को दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो देखा एंड मन में बोला, ये ओमेगा, ये दिन ब दिन मुझे इतना ज़्यादा हसीन क्यों लगने लगा है? कुछ टाइम पहले भी जो मुझे इतना फ्रस्ट्रेटेड लगता था, आज वही उसके हर एक बिहेवियर मुझे क्यूट सा क्यों लगने लगा है? अबंडन चीज़ों के ऊपर क्यों हम इंसानों को इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना नशा क्यों फील होती है? तो मेरे लिए हानिकारक हो लिली, मैं अपने आप को जलाना नहीं चाहती, फिर भी चल रही हूँ। बारिश अभी और भी ज़ोर से होने लगा था और आसमान में बहुत ज़ोर से बादल करका है और विंग और वो दोनों ही डर गए थे। विंग तुरंत जो है ना रोज़ के हाथों को पकड़ लिया था एंड वांग जी ऊपर आया था इन दोनों को देखने के लिए। तभी लिली की नज़र गई दूर लाइक उनके घर के पास ही एक जगह पे, वहाँ पे कोई पड़ा हुआ है। ये देखकर वो डर गई एंड विंग की तरफ से देखिए वहाँ पे कोई है। विंग भी उस तरफ देखा और सच में वहाँ पे कोई पड़ा हुआ था एंड उन दोनों की बातों से वांग जी भी दौड़ के वहाँ पे आई और जब देखा कि सच में, तो वो लोग भी शौक थे, क्योंकि लैन के घर के आसपास जितने भी गार्ड्स थे ना, बारिश के कारण शायद वो लोग दूर चले गए थे, तो वो तीनों ही जल्दी से भाग के नीचे गए एंड देखने लगा वो इंसान कहाँ है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, कीचड़ के कारण उसकी फेस दिखाई नहीं दे रहा था। तो विंग चिल्ला के बोला गार्ड की तरफ कि जल्दी से पानी लेके आइए, जल्दी। तो एक गार्ड पानी लेके आई और जब उसकी फेस को क्लीन करने लगा था ना, तो सब शॉक। और जो ली म्याओ है वो तुरंत जो है वो बैठ गया था और आईवन की पल्स को चेक करने लगे थे। हाँ, वहाँ पे आईवन ऐसे गिरा हुआ था और लिली को इस तरीके से रोते हुए देख के अंदर के जितने भी सारे लोग थे ना, वो भी घबरा गए थे एंड वो लोग भी बाहर आ गए थे। और जब आईवन किस तरीके से देखे ऐसे कीचड़ में लथपथ
सब शॉक्ड। और मिसेस लैन तो वो पागल की तरह रोने लगा था। आयवन को हॉस्पिटल लेके गया है। अब पूरे जमींदार घर एक एक मौत की या फिर पता नहीं एक अजीब सा ही हो गया है। पूरे घर में हाहाकार मच रहा है। मिसेस लैंस पागल की तरह रो रहा है। जो लिली है वो भी कहीं ना कहीं रो रहा है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सभी लोग रो रहे हैं। वहीं खड़ा है और वो लिली को संभाल रहा है। लिली कुछ टाइम बाद बाद रो रहा है और शेक कर रहा है। वहीं सबकी तरफ देखा। अभी तक बारिश में भीगने के कारण वो कपड़ों को चेंज नहीं कर पाया था और ये सारी सिनारियाँ देख रहा था। एक माँ रो रहा है, एक प्यार करने वाला इंसान रो रहा है, उसकी छोटी बहन रो रहा है। शायद वही ऐसा ही चाहता था कि ज़मींदार घर ऐसा ही बन जाए, बट वही ये नहीं चाहता था किसी मासूम के साथ बुरा हो। वो नहीं चाहता है। वहीं जो रोज़ की तरफ देखा, बारिश में भीगने के कारण कपड़े भी चेंज नहीं किया है तो वो काँप रहा है। वांगजी के फादर और जो लैन कुरैन है वो हॉस्पिटल नहीं गया था। लाइक वांगजी और जो ली मियाओ है एंड कुछ गर्ड मिल के जो है वो आयवन को हॉस्पिटल लेके गया था। और जो लैन चिचन है वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में क्या ही करता रहता है, जो भी हो उसको कौन ही ढूंढता है। तो तरफ वही ने देखा कि जो लिली है उसे बहुत ज़्यादा ही फीवर आ रहा है एंड वो शेक कर रहा है। वही उसकी तरफ देखकर बोला, हे क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो ना, तुम ऊपर जाओ कपड़े को चेंज करके आओ। वहीं बस उसको पुश ही किया था और वो देखा कि जो लिली है वो बेहोश होकर गिरने वाला है। वही उसको पकड़ता उससे पहले ही वो नीचे गिर गया था। वही शॉक्ड, इसको क्या हो गया है। अच्छी तरह वांग के फादर जो दौड़ के आई और उसको पकड़ लिया एंड देखा, बोला क्या हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें, देखो देखो माय डॉटर, क्या हुआ है। उन्हें इतनी बार भी फ़र्क नहीं पड़ा था कि उनको बेटे के साथ कुछ हुआ है, पर जब उनकी बेटी की बारी आई, उनकी सबसे प्यारी बच्चा, तो वो भी घबरा गई। और तभी जो मिसेस लैन था ना वो तुरंत उठ के उनके हस्बैंड के पास आई, मतलब मिसेस लैन के पास, और उनको एकदम धक्का मारा, बोला दूर रहिए मेरी बेटी से, दूर रहिए। आपके कारण आज मेरा बेटा इस हालत में है और आपके कारण मेरी बेटी की हालत भी ऐसी हो गए। याद रखना, आपकी आपकी पाप जो है ना आपको एक दिन निकल देगा। आपके पाप के कारण मेरे बच्चे क्यों भोगेंगे। हाँ, याद रखना, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं आपके पाप की सज़ा दूंगी, और अगर मैं नहीं दे पाई तो बोलना मत, मेरे ही जैसे कोई ज़रूर आएगा और आपकी हर एक पाप की सज़ा आपको देगा। याद रखना। मिस्टर लैन अपनी बेटी की इस हालत में देखे वो पागल जैसा हो गया है। वो सब सिचुएशन सब कुछ भूल गया है। वो मिसेस लैन यानी कि वांगजी की मम्मी की गले को एकदम पकड़ लिया था, एकदम कस के, एंड बोला, तुम ज़्यादा बोलो मत, समझ में आई ना। ओ माय गॉड की इतनी बड़ी चौड़ी बातें करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, तुमसे मैंने प्यार करके शादी किया है, पसंद करके तुमको मैंने चूज़ करके मेरे पास ली हो, और तुम मेरे 4 बच्चे की माँ हो। अगर नहीं होते ना तो अब मैं तुम्हें कब का समझा देती कि तुम्हारी औकात क्या है, समझ में आई ना। और एक शब्द भी बोले तो तुम्हें मैं जान लेके कब्र में डाल दूंगी, चुपचाप रहो। ये बोलकर उनके गले को छोड़ दिया था और वो खांसने लगा था। और तभी जो वैनजिंग था वो तुरंत मिसेस लैन को पकड़ लिया था। मिसेस लैन खांस रहा है। वहीं जो वो उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा, किसको छोड़ के किसको संभाले, क्या करे, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पहले उसको लगा कि लिली को संभालना होगा, तो वो तुरंत जो बेंचिंग था ना उसकी तरफ देखने बोला, बेंचिंग कीजिए आप, प्लीज़ उसको लेके ऊपर जाइए और उसकी कपड़ों को चेंज कर दीजिए, और प्लीज़ उसे थोड़ा सा मतलब कुछ दवाई वगैरह खिला देना। और वो फिर से बोला, पहले उसके होश लाना होगा, प्लीज़ कोई पानी लेके आ सकता है क्या। तो जल्दी से एक सर्वेंट पानी लेके आई और उसके मुँह पे ऊपर छिड़ाई और जल्दी से उसे ऊपर लेके चला गया था। और तभी मिसेस लैन कुछ बोलता, लाइक मिस्टर लैन कुछ बोलता, विंग तुरंत उनको रोका। एंड इसे जो वांगजी के फादर था वो थोड़ा शॉक्ड हो गया था और विंग ने देखा और बोला, जल्दी जल्दी जाइए ऊपर और जितनी भी मेडिसिन है सब दे के आइए। और तब वो रुका और मिस्टर लैन की तरफ देखा और बोला, आपको देख के कोई बोलेगा कि आपका एक बेटा मरने की हालत पे है। जब मिस्टर लैन वो गंभीर तरीके से बोला, हे ओमेगा, मैं तुम्हारी फादर इन लॉ हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, और तुम मेरे साथ इतनी गली ऊँची करके बात कर रहे हो, इतना हिम्मत कहाँ से हो गई। हिम्मत तो हो ही गया है क्योंकि मैं इस घर की बड़े बेटी की हस्बैंड हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं एक ओमेगा हूँ। और आपका बेटा यानी कि लान वंजी अगर यहाँ पे होता, जो करता नहीं है, तो उसकी हस्बैंड होने के नाते उसकी बदौलत मुझे तो वो करना ही है। टलन तीखी नज़रों से विंग की तरफ देख रहा था। तभी वांगजी की मम्मी जो हंसा एंड बोला, आज सिर्फ लिली के कारण अब बच गए, नहीं तो मैं आपको बता देती मेरे बॉडी के ऊपर टच करने की हिम्मत कैसा होता है और उसकी परिणाम क्या होता है मैं आपको समझा दी थी। बस मैं रुक गई। विंग जो शांत हुआ और एक बार रोज़ की तरफ देखा जो रोते ही जा रहे, उसकी मम्मी उसको संभालने की कोशिश कर रहे। विंग पूरे घर की तरफ एक बार देखा और फिर से मिस्टर लैन की तरफ देखने बोला, आप एक फादर हो,
और आप कैसे फादर हो वो तो बोलना की ज़रूरत ही नहीं, मुझे समझ आ गया है। अजीब सी बात है कि चलिए अब एक इंसान तो है ना, हम एक आयरन ब्रदर की ऐसी हालत पे एक माँ ऐसे पागल जैसे हरकत करेगा, पागलों जैसे बिहेव करेगा, ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि उन्होंने 9 महीने उनको कोख में रखा है, दर्द के साथ उन्हें इस दुनिया में लाए, उनकी पागलपन एकदम नॉर्मल है। चलिए अब एक हस्बैंड नहीं, एक फादर नहीं, बट एक रिस्पॉन्सिबल इंसान तो बनिए। अगर आप वो भी नहीं कर रहे एट लास्ट आप उनको उनकी तरह रहने दीजिए। उनका बेटा अब मौत के साथ लड़ रहा है तो उनको दिलासा नहीं दे सकते, तो उनके साथ ऐसे टॉर्चर करना बंद कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपका बेटा यानी कि लान वांगजी वो यहाँ पे नहीं है, बट उनको जब पता चलेगा कि आपने क्या क्या किया है तो उसके परिणाम कितना अच्छा होगा या फिर बुरा होगा वो तो शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मिस्टर लैन थोड़ा सा डर गया था, वो विंग की तरफ देखा क्योंकि विंग की बातों की टोन, क्या सच में विंग इतने अच्छे से वांगजी को पहचानता है? वो कोई जवाब नहीं दे पाई। अब जो वांगजी की मम्मी है वो हंसने लगा था, उनकी बाल बिखरा हुआ है, कपड़े सही नहीं है, रोते रोते आंखें फूल चुका है, बट उनकी वो हंसी बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन किसी भी नॉर्मल इंसान को वो हंसी बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं लगने वाला है। जो लिली था, लिली तो नहीं रोज़ और उसकी मम्मी था वो भी डर गया था, और सबसे ज़्यादा तो लाइक कांग्स सरन वो डर गया था उनकी इस हंसी से। वो हंसते हंसते मिस्टर लैन की तरफ देखकर बोला, अपनी बेटे से डर लग रहा है? हाँ अजीब है ना, बहुत अजीब। एकदम अपने से भी ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा पत्थर दिल बन गया है वो। किसी के लिए मयाद आया कुछ उसके दिल में नहीं है तो गुस्सा, और उसे सिर्फ पता है न्याय और अन्याय के बारे में। उसके लिए कौन बाप है कौन भाई है उसे उसका बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। गलत किया है तो सज़ा तो मिलेगा। आपने क्या सोचा है मेरे आयन के साथ गलत करेंगे और बच जाएंगे? नहीं, उसका भाई अभी भी ज़िंदा है। समझ लेना एक बात अच्छे से, अगर आपने कुछ किया है तो मेरा बेटा लान वांगजी को सब कुछ पता चल जाएगा। आपको तो पता है ना, उससे कोई भी चीज़ छुपाए नहीं जा सकता, वो सब कुछ पता चल जाता है उसको। और उसकी वो कठिनाई, उसकी वो बदला, उसकी वो एग्रेसिवनेस, वो तो आपको बहुत अच्छे से पता है। मिस्टर लैन अब कहाँ फूटा था, वो वांगजी को जानता है वांगजी कैसा है। वांगजी से कभी भी कोई चीज़ छुपाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और वांगजी कितना हार्टलेस और कितना क्रूल है वो भी उन्होंने अपनी आंखों में ही देख लिया है। किसी ने गलती किया है और गलती की सज़ा अगर वो ना दे ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी बड़े बेटे को सबसे अच्छे से जानता है और उसकी कठिनाई भी तो देखा ही है ना। वह अपने प्यार को तक नहीं बख्शता है। अगर विश्वासघात किया है तो उसका सज़ा भी उतनी ही बेरहमी से मिलेगा। वो अपनी फादर, वो अपना भाई, या फिर वो अपनी खुद की ही ओमेगा। हाँ म्या 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 वो और कुछ नहीं सोच पाई। लैंडसेट के पास ही और एक शहर है, वहाँ पे आयन को लेके गया है। एक्चुअली घर से वो ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर है। वांगजी के साथ ली मियाँ भी था, वो लोग चले गए थे। विंग बहुत टाइम से भी गए, ऊपर से वही कपड़े पहना हुआ है तो उसका तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, तभी भी वो अपने आप को संभाल रहा है। लाइक ऑलमोस्ट अब शाम होने वाला है। विंग सबके तरफ देखा और शाम में उसको पता चला कि ली मियाँ आया है। एक्चुअली जो विंग था वो कहीं ना कहीं लिली और जो हमारी रोज़ है उसके पास ही था, और वांगजी की मम्मी जो है वो तो रो ही रहा है। और तभी एक ओमेगा आई और उनको बुलाई। विंग जो सीधा उस ओमेगा की तरफ देखने बोला, हाँ। उन्होंने बोला वो ली में सर रहा है, आपने शायद उनको बुलाया था। हाँ। तो वहीं नीचे गई, तभी ली में देखने बोला, मुझे पता चला कि आपने मुझे बुलाया है। उसे बोला हाँ हाँ, मुझे पता चला कि आप हॉस्पिटल जाने वाले हो। क्या सच में? जी हाँ मैं जाने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सा रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। ली में अपनी सर को हिलाई। विंग जल्दी से ऊपर गया। एक्चुअली वो ऑलरेडी कपड़े चेंज कर लिया था, बस ऊपर से वो कुछ चीज़ें लिया एंड नीचे आ गया था। और नीचे आते ही फिर से वो रुक गई और तुरंत जाके लिली के रूम के पास गई जहाँ पे ऑलरेडी वेंचिंग था। तो वो वेंचिंग की तरफ देखने बोला, शीजिए आप यहाँ पे कुछ टाइम रहेंगे, मैं आ रही हूँ। क्या सच में तुम जाने वाले हो? मतलब तुम्हें पता है ना ये लैंस की ओमेगा कभी भी ऐसे बाहर नहीं जाते रात के टाइम पे, एंड उनकी ये सारी चीज़ें तुम्हें पता ही है। जो भी हो जाए हो जाए, अभी उन्हें मुझे ज़रूरत है। उन्हें मतलब लान वांगजी को ही विंग समझा है। और ये बात सुन के वेंचिंग के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। उसने इस सर को नोट किया एंड जब विंग वहाँ से चला गया ना, जिसने स्माइल किया बोला, हाँ विंग तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम वांगजी ब्रदर से कितना प्यार करने लगे हो। पता नहीं कब तुम एक दूसरे को समझोगे। विंग फिर से नीचे आ गया था और नीचे आते ही वो लीमा की तरफ देखने बोला, हाँ चलिए। और जब वो नीचे आया ना तभी देखा जो कांग्स सरन है, उन्हें तो विंग ने देखा था बट वो लिटिल उनको इग्नोर करते हुए जा रहा था। बट वो इतनी आसानी से विंग को छोड़ दे ऐसा हो सकता है क्या? वो पीछे से बुलाया बोला, ये लैंड सेट की ओमेगा है, ऐसे
आधी ऑलमोस्ट रात के टाइम पे किसी और लड़का के साथ कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्यों? वांग जी तुम्हें जाने के लिए बोला है क्या? हाँ, वो भी इस लड़के के साथ जा रहे हो। कुछ दाल में काला नहीं लग रहा है? ज़मींदार की लोग क्या कम पड़ गया है कि तुम किसी और के साथ जा रहे हो? और ये लड़का तुम्हारी मतलब मकसद क्या है? हाँ, कोई मकसद से तो ये सब नहीं कर रहे हो। ली मियाँ बेचारा चुप ही था। बट विंग वो चुप रह सकता है क्या? हाँ, उसने देखा और बोला आपको इतना तकलीफ हो रहा है? वह ये लैंसी अपने आप की सगा नहीं है, अपने आप के लिए अपनी फैमिली के लिए नहीं सोच रहा है, तो बाहर के लोगों को तो थोड़ा सोचना ही होगा। और हाँ, सब आपके जैसे लालची थोड़ी ना होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोगों की तकलीफ से दर्द होती है, तकलीफ होती है। कांग से सरन जो गुस्से में तिलमिला उठा, बट विंग ने बिल्कुल उनकी तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाई। वो ली मियाओ की तरफ देखने बोला चलिए। ली मियाओ जो कि विंग की तेज़, विंग के गुस्से, विंग की बारे में बहुत सारी चीज़ें सुना है, आज पहली बार विंग को ऐसे जवाब देते हुए देख के वो फ्रीज़ हो गया था। और बट विंग के पीछे रोबोट की तरह चलने लगा था। घर में उनके कोई कार भी नहीं थे, तो विंग आगे के रास्ते की तरफ चला गया था। फिर वहाँ से कार लेके वो लोग सीधा चले गए थे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की जो कॉरिडोर था ना, वहाँ जाती विंग दौड़ लगाई और आगे जाती उसने देखा वांग जी सर को नीचे करके खड़ा है। विंग तुरंत दौड़ के वांग जी के सामने जाके खड़ा हुआ। वांग जी जो सर को ऊपर किया और विंग को देख के वो अपने आँखों को छोटी कर लिया। लाइक विंग इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या वो सपना देख रहा है या फिर सच में? तभी विंग जो कि उसकी तरफ देखा एंड बोला क्या क्या आयन ब्रदर ठीक है ना? एक तो वांग जी पहले से ही बहुत ज़्यादा आयन के लिए तकलीफ में था, प्रॉब्लम में था, लाइक उसे बहुत पेन हो रहा था। और सडनली विंग को सच में यहाँ पे देख के उसे थोड़ा अजीब लगा। वो फिर से अपने सर को नीचे कर लिया था। विंग जो बोला क्या हुआ बताइए, वो सही है ना? तो इस तरफ जो ली मियाओ था वो कहीं ना कहीं विंग और वांग जी को टाइम देने के लिए वहाँ से चला गया था और सीधा जाके आगे जो अंकल कुरैन है उनके सामने खड़े हो गए थे। अंकल कुरैन तो अभी तक यहाँ पे मतलब थे, बट उन्होंने विंग और वांग जी की तरफ नोटिस नहीं किया था। जब ली मियाओ वहाँ पे गई और बात करने लगा, तभी अंकल कुरैन ने भी विंग को देखा एंड वो शॉक्ड हो गया। वो जल्दी वहाँ पे बोला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें नहीं पता लैंस की ओमेगा यहाँ पे नहीं आते हैं? विंग जो सर को नीचे करके बोला मैं आयन ब्रदर के लिए यहाँ पे आई हूँ, तुमने ये काम बिल्कुल भी सही नहीं किया है। तुम्हें पता है ना, अगर वांग जी की फादर को पता चल जाएगा तो वो कितना गुस्से हो जाएगा। विंग ने बिल्कुल भी इग्नोर किया, क्या ही करेगा, कोई गुस्सा हो जाए क्या करे उसको, विंग को क्या। जब विंग वांग जी के सामने या फिर उसके पास में ही खड़ा था एंड तभी वांग जी बोल उठा तुम्हें यहाँ आना बिल्कुल भी सही नहीं किया है, तुम घर की नियम को तोड़ा है। उनको बड़ा कड़वी बात सुनाने का मन किया। फिर वो बहुत कंट्रोल से अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया एंड बोला घर के नियम से ज़्यादा मुझे लगा कि मुझे आपके साथ खड़े रहना ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी साथ की देना चाहिए। वांग जी ने सुना, विंग की तरफ देखा। विंग अपने आप को एक नॉर्मल रखा था, बट वांग जी की आंखें रेड हुआ था। शायद बहुत मुश्किलों से अपनी रोने को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसको पता है वांग जी आयवन को और लिली को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपनी ही भाई की इस हालत में देख के कहीं ना कहीं उनको बुरा लग रहा है। विंग कांपते हाथों के साथ वांग जी के फेस पे हाथ रखा बोला आप टेंशन मत कीजिए, आयन काका बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप ऐसे टूट मत जाइए। आप अन्याय के अगेंस्ट जाते हो ना, उन हर इंसान को सज़ा देना, और आप डरिए मत, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, हम उन्हें ठीक कर देंगे, ठीक है? और मैं हूँ ना आपके साथ, आपके पास। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, उसे क्या हुआ पता नहीं, वो लिटरली विंग को एकदम झपेट दिया। विंग चौंक तो गई, बट इस बार वो दूर नहीं गई। ऐसे ही वो दोनों कुछ टाइम तक खड़े रहे, चुप्पी से एक दूसरे की सादगी को फील कर रहे थे। पूरी रात वांग जी और विंग बिना सोए रह गया था। सुबह वांग जी ने विंग को थोड़ा बहुत खाना खिला के बोला था घर जाने के लिए। मैंने एकदम बोल दिया था नहीं, उसे नहीं जाना, बट वांग जी वो बोला आयन को अभी भी और 2 दिन हॉस्पिटल में रखा जाएगा और वांग जी ऑब्वियसली उसके साथ ही रहेगा। तो विंग जो जाना नहीं चाहता, बट वांग जी की जिद के आगे उसको रुकना ही पड़ा था। और जैसे कि वो ली मियाओ के साथ आया था, अभी भी वो ली मियाओ के साथ ही जाएगा। तो वो लोग ऑलमोस्ट लैंड सेट के पास उतरते ही उसने देखा कि लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे। जो भी हो, विंग वो सबको इग्नोर किया और चलते हुए आगे की तरफ जाने लगा। और लैंस के जो घर के सामने वो कदम रखा तो देखा कि पूरे घर की हवा कुछ अजीब सा हो गया है। इनको पहले समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया है। लोग खुसुर फुसुर कर रहे थे पूरा रास्ते, ये विंग ने देखा है। और जब वो अंदर गई तो या जो बैंजिंग था उसके हाथों को पकड़ा और सीधा उसे उसके रूम के लेके जाके दरवाज़ा बंद कर दिया था। और विंग ने देखकर बोला क्या हुआ है? वो उसके हाथों को पकड़ना बोला बहुत सारी चीज़ें हो गया है, मैं आपको क्या बताऊँ, सब सही है ना? अब दरवाज़ा ऐसे क्यों बंद किया? अब कुछ सही नहीं है। आपको पता है पूरे गांव में आपको लेके कुछ भी गंदी सी बातें फैल गया है। किसी ने बताया आपके साथ ली मियाओ की कुछ गलत रिश्ता है और इसी कारण कल रात आप उनके साथ निकल गए थे और पूरे रात उनके साथ ही थे, शायद भाग गए होंगे। वही शॉक्ड, लाइक
वो क्या बोलेगा, उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी बोला सारे घर वाले आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मतलब मम्मी तो अभी भी बहुत ज़्यादा ही लाइक दूसरे ही माइंड में है, बट अगर वो आप उनके सामने चले गए शायद आपको भी गंदी गंदी बातें सुना दे। वहीं शॉक्ड, वो कुछ वर्ड ढूंढ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। अब इतनी सारी इंसान को वो कैसे बिलीव करवाए, कहाँ से बात कहाँ पहुँच गया है उनको, लाइक उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर नॉक हो रहा है, नॉक हो रहा है। तभी एक ने बोला बैंचिंग कीजिए, आप अंदर है ना, वो हुई आप सब अंदर है ना, जल्दी से बाहर आइए, अनर्थ हो गया है। वो दोनों शॉक्ड एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद जल्दी जल्दी नीचे आने लगा। और नीचे आते ही जब वो दरवाजे के सामने देखा, एक ब्राइट और साथ में खड़ा है लैन शीचैन। और जब वही ने उस ब्राइट को देखा, यानी कि यानली को, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो धड़ाम से फ्लोर में बैठ गई और बड़ी बड़ी आंखों के साथ एक बार यानली को तो एक बार लैन शीचैन को देख रहा था। और सेम एज जो बेंचिंग थी ना, वो भी देख रहा था। उनके अंदर काँप उठा। पहली बार उनको डर लगा, बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। आसपास सारे लोग उनको लेके गंदी गंदी बात कर रहा है। ऊपर से यानी कि ऐसे स्टेप उठाना, वांग जी उसके पास नहीं है, उनको ये लड़ाई अकेला लड़ना पड़ेगा हर बार की तरह। विंग विंग क्या करे उसके सामने, ये क्या आ गया है। उसे समझ आ रहा है कि एक रहस्य के अंदर फंस गया है, एक जाल के अंदर वो फंस गया है जिससे इतनी आसानी से वो बच नहीं पाएगा। उसे क्या करना चाहिए, क्या करेगा, किससे सवाल पूछे। और ये क्या हो गया है। विंग 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 डर रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है। उसके हाथ पैर काँप रहा था। सॉरी, मैंने एक गलत बात बोला था। वो मोशन होगा जो विंग को हॉस्पिटल में देख के शॉक्ड हो गया था। जो भी हो, अब फिर से शुरू करते हैं। तो आसमान की हालत बहुत ज़्यादा बुरा था, एकदम काले बादल छा गए। उससे भी काली बादल शायद आज लैंड के दिल में, दिमाग में छा गया था। हाँ, सब लोग एक साथ हो गए थे। जो शीचन था और याली था वो पास में बैठा हुआ है। सब लोग भीड़ लगा के उन लोगों को देख रहे हैं। दूसरी तरफ याली जो सर को नीचे करके था, सर को ऊपर नहीं कर रहा था। और विंग और वेंजिंग एक साथ दीवार के साथ खड़े हुआ था। विंग बस याली की तरह देख रहा था। उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी था। क्यों ऐसा हुआ। हाँ, याली शीजन ने ऐसा क्यों किया। उसका मन बोल रहा था कि खींच उसको लेके जाए और ये सब पूछे। दूसरी तरफ वेंजिंग, जिसे इस बात की बुरा से ज़्यादा ये लग रहा है कि उसका हस्बैंड किसी और से शादी किया है, नहीं, इससे ज़्यादा बुरा इस बात की लग रहा है कि याली जैसे एक मासूम इंसान ने लैन शीजन जैसे जानवर से शादी किया है। मिस्टर लैन और जो अंकल कुरैन थे वो लोग भी वहाँ पे थे। बांगजी की मम्मी, जो रोज़ की मम्मी, सब लोग, इवन विंग की जो मम्मी है वो भी वहाँ पे था। और दूर लिली खड़ा था जो कि बस विंग की तरफ देख रहा था। सुबह से वो बहुत सारी बातें सुना है इसलिए शायद वो बस विंग को देख रहा है। तभी जो मिस्टर लैन था वो शीजन की तरफ देखने बोला, तुम ज़मींदार के बेटे हो, एक दो शादी करना तो नॉर्मल ही है, उसमें ऐसा क्या हो गया है। वेंजिंग थोड़ा अजीब तरीके से हंसा बट उसने कुछ बोला नहीं, वो ऐसे ही खड़ा था। ये सब छोड़िए ब्रदर, आप आपकी बड़े बेटी की भूमिका को कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, पूरे ज़मींदार की नाम को मिट्टी में मिला के आ गया है, उसका सज़ा नहीं देंगे। वहीं थोड़ा चौंक गया था, साथ में घर के सारे लोग भी चौंक गए थे। वहीं सीधा याली की तरफ देखा, याली भी चौंक गया था एंड इससे वहीं अपनी आंखों को छोटी छोटी कर लिया। सेम एज जो पैंचिंग था वो भी डर के वहीं के हाथों को कस के पकड़ लिया था। वहीं देखा एंड फिर से वो याली की तरफ देखा। तभी पांगजी के फादर बोल उठा, विंग, कल रात तुम किसी और अल्फा के साथ थे और अभी तुम घर पे आए हो, थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई तुम्हें। हाँ, इस घर की ओमेगा होने के बाद भी तुमने ये किया। मैंने देखा एंड छोटे तरीके से बोला, मैंने कुछ अन्याय नहीं किया है तो मैं क्यों शर्म करूँ। हाँ, और रही बात मैं इस घर की ओमेगा होने की, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ थी और मैं शर्म किस बात की फील करूँ। फादर, जो मिस्टर लैन था वो और भी गुस्सा हो गई और विंग की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी ये तेज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओमेगा हो, ओमेगा की तरह रहो और शांत रहो, समझ में आई ना। एक तो अन्याय किया हो, ऊपर से जुबान भी लड़ा रहे हो। विंग तीखी नज़रों से देखा और बोला, मैं कोई भी अन्याय नहीं किया है। मैं ली म्याव्रत के साथ हॉस्पिटल गई थी, वो भी आपके बेटे के साथ, और पूरा रात मैं वहाँ पे ही रही हूँ। और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो बुलाइए आपके बेटे को, पता कीजिए, सब सामने आ जाएगा ना। तभी पास से जो अंकल कुरैन था उन्हें देखा, बोला, तुम इस घर के ओमेगा हो और मेरी ही ब्रदर से आके डाल के बात कर रहे हो। हाँ, तुम्हारी हिम्मत ऐसे हो गई। हाँ, वो तुम्हारी बड़ी है। विंग तुरंत उनकी तरफ देखा। एक तो पहले से ही उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ऊपर से अंकल कुरैन की ये सब बातें विंग की और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वो बार बार बस ना चाहते हुए भी उसका ध्यान यानी की तरफ जा रहा था। यानी एकदम एकदम अपने आप को समेट के चुपचाप सर को नीचे करके बैठा हुआ था। और यही चीज़ विंग के अंदर तूफान चल रहा था। विंग को पता है यानी कि फ्यूचर अब क्या है।
बर्बाद ही बर्बाद ऑलरेडी हो चुका है। अब उसकी फ्यूचर कुछ भी नहीं है, और इसी घर में दो इंसान एक साथ रहना मुश्किल है। और अगर वो ऐसे चुप हो जाए, डर जाए, तो फिर नहीं होगा। शायद शीचन ने इसीलिए उससे शादी किया है, जैसे कि विंग को दबा पाए, विंग को डरा पाए। अगर विंग चुप हो जाए, सर को नीचे के लिए डट जाए, तो फिर शीचन की जीत होगा। इतनी आसानी से शीचन को जीतने देगा नहीं, 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 नहीं। यही सोच के विंग के अंदर की गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। वो तुरंत सर को ऊपर किया और अंकल कुरैन की तरफ देखा एंड गंभीर टोन पे बोला, अंकल आप चुप रहिए। जब तक आप ज़ुबान लड़ाएंगे तब तक मैं एक जवाब भी नहीं दूंगी और ना मैं कोई प्रूव करूंगी। अब जो वांगजी की मम्मी था वो भी देखकर बोला, कुरैन तुम चुप हो जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ये वांगजी की हस्बैंड है, हमारी घर की सम्मान है, उसको लेकर ऐसे बात मत करो। अंकल कुरैन ने देखकर बोला, मैं तो सच ही बोल रही हूँ ना। हाँ, ये बच्चलन होगा किसी और के साथ है, छः मुझे तो सोच के कैसा अजीब लग रहा है। पूरे गांव में बात फैल गया है, कितने लोग ना जाने कैसे साथ में बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने भी देखा भी है उस अल्फा के साथ इसको चिपके हुए जाने के लिए। अंकल वो लोगों में से आप तो ही नहीं है ना, मतलब लोगों के नाम बोल के आपकी ही ज़ुबानी बोल तो नहीं रहे। आप जैसे चीप या फिर सस्ते दिमाग वाले इंसान ही ऐसे बात कर सकता है ना। उनकी ऐसे अपमान भरी बातों से अंकल गुस्से में आ गया एंड गुस्से में उनको बहुत गंदी गंदी गाली देने लगा था। बोला, खुद तो बच्चलन इंसान हो और हमें हमारी माइट लेके बात करो। जो बहुत ज़्यादा तिलमिला गया था, वो आसपास देखा और सामने उसे एक फूल की बाज देखा, वो उठाई और उसे एकदम फेंक मारा और सीधा अंकल के हाथों में जाके लगा था। और वो विंग की तरफ देखा एंड विंग लिटरली गुस्से में आ गया था। उन्होंने बोला, एकदम भी जुबान से गंदी वर्ड भी यूज़ मत करना, समझ में आई ना। मैं सहन कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई भी अन्याय को मैं सहन करूँगी। और हाँ, अगर मैं चली भी गई हूँ तो मैं क्यों लौट के आऊँगी। हाँ, और हाँ, मैं गई थी उस इंसान के साथ, पूरा रात मैं आपके बेटे के साथ थी। और उससे भी बड़ी बात, सबको अब जैसे कैरेक्टरलेस कैसे सोच सकते हैं। हाँ, ये सब बातों से सब लोग शॉक हुए थे। एक्चुअली सब बैठे हुए थे और जब ये सब हुआ ना, सब लोग शॉक्ड हो गए थे। और जो अंकल कुरैन था, उन्हें तो जो कांग से सरन था, उन्होंने पकड़ लिया था और मिसेस लैन दौड़ के विंग के पास आई एंड विंग को पकड़ लिया। दूसरी तरफ शीचन को तो अभी तक ये सब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब वो गुस्से में आ गई एंड बोला, आपकी हिम्मत कैसे हो गई। हाँ, वो हमारी अंकल है, हमारी बड़े हैं, और आप उनके इस तरीके से हमला कैसे कर सकते हैं। विंग तुरंत उसकी तरफ देखा, बोला, चुप, एकदम चुप। एक बात भी और किया ना तो जुबान खींच लूँगी। अगर वो तुम्हारी बड़े है ना तो मैं भी आपकी बड़े हो, समझ में आई ना। और मुझसे जैसे बातें करना तो बिल्कुल भी मत, समझ में आई। तभी वांगजी की माता ने देखा, बोला, चुप हो जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। सब लोग विंग को इस तरीके से देखते शॉक्ड हो गए थे, मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी जो रोज़ था वो इनकी तरफ देखा, बोला, विंग तुम क्या कर रहे हो। बट विंग किसी का भी जवाब नहीं दे रहा था। अब अंकल कुरैन और भी गुस्से में आ गया एंड वो इनकी तरफ देखा, बोला, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया है, समझ में आई ना, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। और अगर अपने आपको इतनी महान समझ रहे हो तो बुलाओ ली मियाओ को, पता करवाओ कल रात तुम कहाँ थे। वो इन्हें देखकर बोला, मैं प्रूव करवाऊँ। क्यों, आप लोग होते कौन हो। मुझे पता है और मेरे हस्बैंड को पता है कि हम दोनों एक साथ थे, मेरे पास कोई कलंक नहीं है। तो अब आप लोग कलंक लगाने भी आ रहे, तो मैं डर रही हूँ क्या। मैं लान वांगजी के हस्बैंड हूँ। उनको सामने लाइए और पता करवाइए कल मैं कहाँ थी, किसके साथ थी, वही बता देगा। इतनी बड़ी बात चुप कर रहे हो ना, तो बुलाओ ना ली मियाँ को। हाँ, बुलाओ, अपनी जो दोष है उसको मानो या फिर उसको बुलाओ। अगर तुम निर्दोष हो तो बुलाओ ना। वही जो जिद नहीं किया, पहले तो वो सोच में पड़ गई, तो मेड को बुलाई और भेज दिया गया है उसके घर की तरफ। वही मन में सोचा, थोड़ा शौक भी हुआ, क्योंकि ली मियाँ यहाँ पे आएगा तो इन लोगों की सारी दोष प्रूफ हो जाएगा कि वही निर्दोष है। देन ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा प्लान चल रहा है दिमाग में। हाँ, और ऊपर से इस तरीके से शीचैन और याली की शादी, सब कुछ इसके दिमाग में घूम ही रहा था। तभी वहाँ पे मिसेस लैन और जियांग का मैं दौड़ के आ गया था। मिसेस लैन तो पागल की तरह रो रहा था, सॉरी मैडम यू, और उनकी आंखों में डर था। और अपनी बेटी की इस तरीके से देख के उनके पैरों से ज़मीन खिंचा गया था। वो तुरंत उनकी तरफ देखा और जब याली ने देखा उसकी मम्मी को, वो डर के मारे सीधा उठ के उनके पास चला गया था। उनके पीछे वो एकदम उनको पकड़ लिया था। और दूसरी तरफ जो मैडम यू था वो तुरंत याली के पास आई, याली के हाथों को पकड़ा और उसे सामने क्या बोला, तुमने ये शादी की जोड़ा क्यों पहना है, सच बताना। वो काब उठा था, क्या हुआ, मैं कुछ पूछ रही ना, बोल क्यों नहीं रहे। यानी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मुझे जवाब दो। तभी जो वांगजी की मम्मी था उन्होंने देखा, बोला, आप शांत हो जाइए, सब बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं अपनी बेटी से बात करूँ ना, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा।
और मिसेस लैन वो चुप हो गया था, यानी कुछ नहीं बोल रहा था। तो बोल क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे, ये बोल के वो कस के थप्पड़ मारा। और तभी जो शीशैन था ना वो तुरंत उनके पास आई एंड उनकी तरफ देखा बोला, खबरदार, अब वो मेरी ओमेगा है, उनको थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हो गई। अब मैडम यू तो एकदम पागल ही हो गया था, अपनी गुस्से में अपनी आपा को बैठा। वो तुरंत जो शीशैन है उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ा, बोला, तेरी हिम्मत कैसे हो गई हाँ मुझे ये बोलने के लिए, मैं अपने बेटे से बात करी हूँ और तू हो गया कौन जो मुझे रोक रहा है, मुझे मेरी बेटी को मारना है तो मैं मारूंगी, जो करना है मैं करूँगी। शीशैन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, उसकी कॉलर को पकड़ लिया है, वो तुरंत उनके हाथों को एकदम झटके से हटाया, बोला इतनी बड़ी हिम्मत हो गई। तो लैन शीशैन की कॉलर को पकड़ रहा है, ये बोलकर उनको पुश किया, बट वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था ना। तो मैडम यू देखकर बोला, खबरदार खबरदार मेरी बेटी को अपनी ओमेगा बोला तो मैं जान ले लूँगी। अच्छा जान लेके अब मैं जी दिखाती हूँ। वो तुरंत अपनी पॉकेट से एक चाकू को निकाला एंड एकदम उनके गले के पास रखा एंड बोला, फिर मैं तुझे बताऊंगी मैं होती कौन हूँ, इतना हिम्मत हो गई हाँ इतना हिम्मत हो गई। बट मैडम वो भी शांत नहीं होने वाला था, वो एकदम उनकी लाइक शीशन के मुँह के ऊपर थूक मारा एंड बोला, तू जैसे जानवर से लाइक अपनी बेटी की शादी करवाना और अपनी बेटी के साथ तुझे देखने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ, क्योंकि तू जैसे इंसान जिंदा रहने की लायक ही नहीं है, तो एक पापी है। अच्छा तो आज मैं तुझे मार ही दूंगी, अब देख। और यानी तुरंत उसके पास नहीं 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 प्लीज प्लीज मेरी मम्मी को छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे मत करना प्लीज़। सब जैसे उन लोगों की सीन देख रहा था ना, तो जो विंग था वो एक तलवार लेके आई और पीछे से शीचन की गले पे ऊपर उसको रखा एंड बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला, अभी कभी मेरी आंटी के गले से चाकू को हटा नहीं तो इस बड़े से तलवार से तेरी मुंडी को अभी मैं काट लूँगी। अब सारे हॉल रूम में सब लोग डर गए थे और विंग की तरफ देखा। जब यहाँ पे इतनी सारी हल्लाम बच रहा था ना, तो विंग धीरे धीरे पीछे चला गया था, जो कि शीशा ने देखा नहीं था और यही शायद उसकी ज़िंदगी की काल बन गया है। हाँ, विंग के हाथ में एक बड़ा सा तलवार था और विंग की आंखों में गुस्से भरा पड़ा था। वो इतना पागल हो गया था ना, वो फिर से चिल्ला के बोला, अब भी क्या अगर तलवार नहीं हटाई तो आई स्वेर खुदा की कसम अब भी तेरी गला में काट लूँगी। और तुझे पता ही है ना मैं कैसे इंसान हूँ, उस दिन रात की बात तो याद है ना, मैंने क्या क्या बोला था, क्या समझाई थी। अब उस दिन की रात की बात सोच के शीचन थोड़ा घबरा गई थी और वो उसके हाथ ढीला हो गया था और यही मौके से मैडम जो यो था ना उसके हाथों पे धक्का मारा और दूर हट गई। और जब विंग को समझ आ गई कि मैडम उस सेफ पोजीशन में चला गया है, उसने देखा एंड बोला, समझाई थी ना उस दिन रात को, नहीं समझी, फिर से अपनी औकात दिखाई ना। अभी तो बोल रहा था कि वो बड़ा है उसको रिस्पेक्ट करो, तो तेरी हिम्मत हो गई, तो कैसे मेरी आंटी के गले के ऊपर तलवार चलाया। हाँ वो तो रिश्ते में अब तेरी क्या लगता है, भूल गया है क्या, उनको मारना चाहती थी, हाँ मेरी फैमिली को मारना चाहती थी, उनको तकलीफ पड़वाना चाहती थी, मेरी ही बहन से शादी कर लिया है, क्यों किस लिए, तुझे क्या लगा मैं डर जाऊँगी, मैं डर गई हूँ, नहीं 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 मैं पाप नहीं करती हूँ और ना मैं पाप से डरती हूँ। मैं पापी को कैसे मारना है ये मुझे अच्छे से पता है और याद रखना मैं कोई मासूम मम्मी का बिल्कुल भी नहीं हूँ, पाप को अपने हाथों से बर्बाद करूँगी। अब इनकी बातों से कुछ लोग डर गए थे ऑब्वियसली, उसमें जो मिस्टर लैन था, अंकल कुरैन थे और सेम एस गांग से सरन, सब लोग डर गए थे, पूरे घर वाले शौक थे, मतलब कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। विंग अपने हाथों को हटाया और मैडम की तरफ देखकर बोला, आंटी हो अब घर जाइए, ये भूला मत क्या आपकी बड़े बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बड़ा बेटा यहाँ पे है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, चाहिए आप यहाँ से। और तभी जो गार्ड को भेजा गया था ना, लाइक आईवन तो नहीं लीमेओ के घर के ऊपर, वो वहाँ पे आया एंड तभी एक ने पूछा, तुम लोग अकेला क्यों हो, हाँ लीमेओ का है, उन्होंने बोला वो उनके घर पे ताला मरा हुआ है, वो लोग नहीं है। एंड ये बात से सब लोग शॉक्ड, वहीं जो शॉक्ड हो गया था, मतलब क्या है, लीमा तो उसके साथ ही आया था ना, तो वो कहाँ गया होगा। वहीं का दिमाग पहले तो काम ही नहीं कर रहा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसका दिमाग ऐसा लग रहा था हैंग हो गया है। फिर धीरे धीरे वहीं को सब समझ आ रहा था कि ये साजिश था, हाँ वहीं के पीठ पीछे चूड़ा घोंपा गया है या फिर ये सब चीज़ें फ़ायदा उठाया गया है। और तभी जंग पे मैं बोल उठा, लीमा यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब सच है कि तुम दोनों ने कल रात कुछ गलत किया है, यही प्रूफ होती है। वो कितना शांत तरीके से बोला था और फिर बोला, तुम जब गलती क्या है तो तुम्हें इस घर से जाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे सजा दूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने देखा, शांत आंखों से देखा और उसके बाद बोला, मतलब जवाब दिया, मुझे इस घर से भगाने के लिए इतनी सारी प्लान, फादर आप मुझे यानी कि व्यूशान को एक जो पाप किया ही नहीं उस पाप की सज़ा देंगे इतनी आसानी से? आपको क्या लगता है मैं पीछे हट जाऊँगी, मैं चले जाऊँगी? वहाँ की जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा लाइक बहुत
गंदा होते जा रहा था। कौन किसके बिलीव करे, किसको समझ नहीं आ रहा था। टीम ओमेगा को पता है कि विंग झूठ नहीं सच बोल रहा है और विंग हार के इतनी जल्दी यहाँ से भाग जाएगा, हाँ कभी भी नहीं। और तभी जियांग फैमिया की तरफ जो मिस्टर लैन था देखा ने बोला, तुम अभी के अभी तुम्हारी वाइफ को और तुम्हारी नेफ्यू के लेके यहाँ से जल्दी जाओगे। तुम्हारी ओमेगा ने बहुत बड़ा गलती किया है मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठा के, और तुम्हारी नेफ्यू ने जो किया है उसके बारे में क्या ही बोलूँ, मेरी मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। और तुम्हें पता है मेरी बात नहीं सुनोगे तो उसका परिणाम क्या ही होगा। जियांग फैमिया डर गया, बोला वो हाँ। और वो मैडम के पास गया, बोला चलो यहाँ से। मैडम ने गुस्से में देखा, बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम अभी भी इन लैंस की चमचागिरी कर रहे हो। हाँ तुम भूल गए हो कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया गया है, तुम्हारी बेटी के साथ क्या होने वाला है। हाँ अच्छा तुम भूलोगी भी कैसे, तुम याद भी कैसे करोगे, तुम बाप होने के लायक ही नहीं हो, एक जानवर हो और इन सब जानवर के साथ मिलकर तो और भी ज़्यादा बनने वाले हो। जियांग फैमिया जो गुस्से में आ गई और मैडम के हाथ पकड़ने बोला जल्दी से यहाँ पे चलो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, समझ में आई ना। और विंग की तरफ देखा, बोला तुम्हें आना है तो आओ और नहीं तो यहाँ पे मरे रहो। विंग ने हंसा मन में बहुत धीमे से बोला, मैं मरने नहीं मारने आई हूँ और जब तक मैं सबको मारना तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैंने भी ये सब बोला और फिर से देखा बोला, फर्दर इतनी भी जल्दी क्या है, पहले प्रूफ तो कीजिए कि मैंने अन्याय किया है। अब जो विंग की मादर या फिर बोल सकते जो कांग से सनत था, देखा बोला इतनी सारी चीज़ों के बाद भी तुम्हें प्रूफ चाहिए। हाँ पूरे गांव वाले अब तुम्हें लेके कुछ भी बोल रहे हैं, तुम्हें बच्चलन बोल रहा है और सबसे बड़ी बात ली मियाओ को यहाँ पे मिल नहीं रहा है, यही सबसे बड़ी प्रमाण है, लाइक प्रूफ है। हाँ प्रूफ है, बहुत बड़ी प्रूफ है। अच्छा ठीक है फिर चलिए ली मियाओ ब्रदर को यहाँ पे लाइए, वो अपने मुँह से बोले कि मैंने उनके साथ कोई गंदा काम किया, उनके साथ मेरा कुछ गंदा रिश्ता था तो फिर मैं मान जाऊँगी। और सबसे बड़ी बात मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसका प्रूफ तो जो वैंजिन चीज़ें है वही है। और कल भी आप भी तो मुझे जाते हुए देखे थे हॉस्पिटल में उनके साथ, है ना। जो मतलब उनकी मम्मी था उन्होंने देखा वो कुछ बोल नहीं रहा था और तब भी फिर से जो मतलब अंकल कुरैन था उन्होंने बोल उठा, हाँ वो तो बोलेगा ही क्योंकि वो तुम्हारे साथ रह रहा है, ऊपर से उसकी हस्बैंड ने शादी कर लिया तो वो तो तुम्हारी बात ही मानेगा। उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है, वह पूरे गाँव वाले होते कौन है मेरे बारे में ये सब बोलने के लिए। हाँ और ऐसा गारंटी क्या है कि वो लोग सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। और रही बात वैंजिन शिजे की, वो क्यों गलत बोलेगा, अगर वो झूठ बोल रहा है दैट्स आई मीन अब सब लोग गलत बोल रहे हो और मुझे फंसाना चाहते हो, शायद मुझे इस घर से भी निकालना चाहते हो, है ना। एंड विंग की बातों के लाइक सच्चाई धीरे धीरे आ रहा था, इससे जो कांसा था वो एकदम तिलमिला उठा एंड विंग की तरफ देखा और चिल्ला के जो है ना वो बोला अभी कभी तुम निकल जाओ। और सेम एज जो मिस्टर लैन था वो भी देखा जियांग फैमिया की तरफ एंड बोला तुम्हारी वाइफ को और नेफ्यू को लेकर अभी कभी यहाँ से निकल जाओगे, नहीं तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना बुरा हो सकती हूँ। और अब जियांग फैमिया जो बहुत डर गया था वो डर के मारे विंग के पास से विंग के हाथ को पकड़ने बोला अगर जिंदा रहना है ना तो जल्दी से यहाँ से चल, ये बोल के विंग को खींचने लगा था। और तभी जो वांग जी की मादा था वो चिल्ला के बोला था जियांग फैमिया अभी के अभी विंग के हाथों को छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। जियांग फैमिया अब पड़ गई मुसीबत में, वो क्या करे, एक तो एक सेक लीडर बोल रहा है, अभी सेक लीडर की वाइफ बोल रहा है हाथ छोड़ दो, क्या करे। उन्होंने बोला वो मैं बस ऐसे अभी के अभी मैंने हाथ छोड़ने के लिए बोला, नहीं तो तुम्हारी हाथ में काट दूँगी। वही ने हंसा और तभी जो मैडम यू था विंग की तरफ देखा एंड विंग की तरफ देख के बोला चल मेरे साथ। विंग चौंक गया था, सेम एज बांग जी की मदर भी चौंक गया था, ये फिर सब लोग चौंक गए थे। एंड जो मैडम लैन तो बोला ये आप क्या बोल रहे, विंग क्यों जाएगा, वो मेरा बड़ा बेटा बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हैं कि अभी वो मेरे घर में कुछ दिन के लिए रह जा रहा है। चलिए कलंक आप लोगों ने लगाई है तो अब उसके बॉडी से कलंक आपका बेटा यानी कि लान वांग जी लौट के आएगा और फिर लगाएगी। और एक बात याद रखना, जब तक लान वांग जी कलंक ना मिटाए तब तक विंग कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो हमारे साथ रहेगा। विंग मेरे लिए बोझ नहीं है। विंग देखने लगा पिछले कितनी सालों से वो मैडम यू के साथ रह रहा था, जो उसे मम्मी जैसा प्यार दिया है, बहुत प्यार किया है और विंग उनकी एहसान कभी भी भूल नहीं सकता। विंग मैडम यू के हाथों को कसकर पकड़ने बोला चलिए आंटी। सब लोग शॉक्ड हो गए थे, विंग ऐसे चला जाएगा, विंग हार मान गया है। नहीं विंग ऐसा हार कैसे मान सकते, सब लोग देख रहे थे। तभी जो लिली था वो मन में बोला अब कहाँ है शिफू, जल्दी आ जाइए, आपने मुझे इतनी सारी सपना दिखा कि कहाँ जा सकते हो, देखिए ना अब विंग के ऊपर भी सब लोग दोष लगा रहे हैं, कहाँ है अब, कहाँ छुप गए हैं, जल्दी आइए। और रोज़ किस तरीके से रोते हुए देख के जो लाइक लिली किस तरीके से रोते हुए देख के रोज़ उसके पास गए, उसको दिलासा देने लगा था। विंग तो कदम आगे ही बढ़ा था, फिर से वो रुका और पीछे मुड़ा एंड उसके बाद सबकी तरफ देखने बोला मैंने कोई अन्याय नहीं किया है और ना मैं हार मानना चाहती हूँ।
कुछ कुछ टाइम पे 2 कदम पीछे चलना पड़ता है, जैसे कि पहले जब छलांग लगाओ तो वो बहुत दूर तक जाया जा सके। और 2 दिन की तो बात है, 2 दिन बाद लान वांगजी आ जाएगा और फिर सब कुछ पता ही चल जाएगा। 2 दिन तक रुकी जाइए। और हाँ, वो वांगजी की मम्मी की तरफ देखा और पहली बार उसने बोला, मम्मी दूसरी बार मेरे स्वागत करने के लिए आप इंतज़ार कीजिए और अभी से ही फूल वगैरह तैयार कीजिए, क्योंकि मैं फिर से इस घर में आने वाली हूँ और उस बार मैं बहुत ज़ोरों शोरों से आऊँगी। और फिर से रुका और जो मिस्टर लैन था उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों की तरफ देखा और बोला, एक बात याद रखना, इन ज़मींदार की पाप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, शायद बहुत जल्दी वो टूट के बिखर भी जाएं। और मन में बोला, और वो मेरे साथ ही होगा, मैं ही करूँगी इस पूरे ज़मींदार की नाम और निशान मिट्टी में, कसम खुदा की। वहीं आज 2 दिन हो गए घर पे नहीं है, इसमें बहुत सारे शैतान खुश है, इंजॉय कर रहा है। हाँ, वहीं क्या है, इसे पूरे घर एक अजीब सा हो गया है, लाइक ईद पत्थर सब शायद वहीं को मिस कर रहा है। सेम एज लिली, वो बार बार रोते जा रहा है, लाइक वो किसके लिए रो रहा है उसे खुद नहीं पता। उसके अंदर तूफान चल रहा है, एक तरफ उसका भाई, दूसरी तरफ विंग, तीसरी तरफ वो कुछ सोच नहीं पा रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो रो रहा है, सब उसको बोल रहा है, दिलासा दे रहा है, वो फिर से रो रहा है। अभी भी वो पढ़ाई में बैठा हुआ है और यही बोल रहा है, आप कहाँ चले गए हो, प्लीज़ आइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत बेचैनी फील हो रहा है, मुझे दम घुट रहा है। और उसे इस तरीके से रोते हुए देख के रोज़ उसके पास है, बोला, क्या हो गया है, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो, शांत हो जाओ। बट वो रो ही जा रहा है। बोला, एक थप्पड़ मारूंगी, क्या हो गया है बताओ। मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम टेंशन क्यों कर रहे हो, क्या तुम अयन के लिए कर रहे हो या फिर विंग के लिए? हाँ, उनको मिस कर रहे हो। उसे देखा एंड बोला, हाँ अच्छा तुम टेंशन मत करो, भांजी बदर आ जाएगा ना तो सब सही हो जाएगा, तुम्हें पता है ना, सब सही कर देगा भांजी बदर, उन्हें तो मैजिक आती है। वो थोड़ा खुश हो गया एंड सर को हिलान बोला, अच्छा अभी तक लिमियो मतलब सर अभी तक क्यों नहीं आए? मैं बोला, क्या हुआ है? हाँ, तुम उनको क्यों ढूंढ रहे हो, कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है? हाँ, चक्कर, इसका मतलब क्या है? एंड रोज़ अपनी सर पे हाथ मारने के मतलब ऐसा हो गया था कि वो किसको ही क्या बोल रहा है। तभी नीचे से एक चिल्लाम चिल्ली की शोर आ रहा था एंड वो दोनों ही नीचे आ रहे थे। और जब लिली ने देखा कि वांगजी और आयवन आया है, वांगजी आयवन के हाथों को पकड़ के अंदर लेके जा रहे, वो दौड़ के आयवन के पास गई और आयवन का हक कर लिया था। और रोज़ वो तो सिर के सामने खड़ा हो गया था, बड़ी बड़ी आंखें करके वो आयवन को देख रहा था। 13 महीना हो गया है, 13 महीने बाद वो आयवन को देख रहा है। आयवन बहुत थिन सा हो गया है, उसकी आंखों में ब्लड से लाइक बहुत ज़्यादा काला हो गया है और जगह जगह से लाइक थोड़ा अजीब सा लग रहा है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे बहुत गिल्टी भी फील होता, क्योंकि उस दिन उस रात को उसे भेज दिया था। हाँ, क्यों इतना अपमान किया था, अगर ऐसा ना करता तो आज ऐसी सिचुएशन नहीं होता। शायद सब चीज़ों के कारण वही है। लिली रोते रोते आयन की तरफ देखने बोला, अब कहाँ चले गए थे ब्रदर, आपको पता है मैं कितनी रोई हूँ, मेरी गलती हो गया है, मैं ऐसा नहीं करूँगी, पक्का ना, आप नहीं करोगे ना? हाँ पक्का, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तभी वो लोग बात कर रहे थे और जो पांची की मम्मी है वो तो उनके पास आ गए थे और आयन को पकड़ा और बोला था, तुम ये सब मत करना। और दूसरी तरफ शीचन अभी तक बैठ के ये सब देख रहा था। अब उसको इरिटेटिंग फील होने बोला, ये सब नाटक बंद कीजिए और तुम लोग ये क्या करे हो। और लाइक आयन कुछ बोलता उससे पहले वांगजी ने देखा एंड बोला, अगर तुम्हारे लिए ये सब नाटक लग रहा है, 2 भाई बहन की प्यार, तो तुम यहाँ पे बैठे क्यों, चले जाओ। ऐसे अपमान से वो अपनी बात को सब कर लिया था। वांगजी तो मेड की तरफ देखा एंड आयन की तरफ दिखाने बोला, उसको लेके सीधा ऊपर जाओ, मैं और लिली के अलावा कोई भी उसके घर में उसके रूम के अंदर नहीं जाएगा, याद रखना, मेरी और लिली के अलावा कोई भी नहीं। उनकी वांगजी की ऐसे बातें गंभीर टोन से सब लोग थोड़े से शॉक हो गए थे। और वांगजी पता है ये मेट हमेशा वांगजी की बात सुनेगा, उसके साथ बेईमानी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और जब आयवन को वहाँ से लेके गया, वांगजी आसपास देखा और गंभीर तरीके से बोला, विंग कहाँ है? और वांगजी के सडनली ऐसे क्वेश्चन से मिस्टर लैन, अंकल कुरैन और कांसे सरन और साथ में शीचन भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे। लाइक उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांगजी आते ही सीधा विंग के बारे में सोचेगा। लाइक यांग फैमिया को तो लगा था कि उन दोनों की रिश्ता अभी तक उतना सख्त नहीं हुआ है, तो यही बात उन्होंने सोचा था। बट वो शायद अभी तक अपने बेटे को पहचाना नहीं है, जाना नहीं है। हाँ, एंड तभी धर्म लेने वाला वो अपने अंकल के घर पे गए। क्यों इतनी जल्दी, मेरी परमिशन अलावा और घर पे ऐसे हालत है, वो कैसे चला गया? अब लाइक लैंड शीचन को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने बोला, अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रहा, वो बच्चलन ओमेगा के बारे में, वो इतना ज़्यादा कैरेक्टरलेस है, इसी कारण तो कल नहीं परसों फादर ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया है और वो बहुत ज़्यादा गलत किया था। और ऐसे भी आप तो गलत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अच्छा ही हुआ ना।
वांग जी देखा बड़ा जुबान संभाल के बात कर, समझ में आई ना? तो जिसके बारे में बात करे वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी हस्बैंड हूँ। तो उसको लेके कोई भी बात करना है, कुछ भी करना है मैं करूँगी, और उसको लेके इस टोन पे तो कभी बात मत करना। वांग जी के ऐसे बातों से सब लोग शॉक्ड हो गए थे, सब चौंक भी गए थे, सिवाय कुछ लोगों के अलावा। पूरे गाँव में तुम्हारी ओमेगा को लेके कुछ भी बातें बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, और तुम ऐसे बोल रहे हो। हाँ, मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कौन कैसा है, और उससे भी बड़ी बात, तुम इतनी बातें कर रहे हो। क्या क्या लगा तुम्हें कि तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता नहीं है? हाँ, तुम कहाँ जाते हो, क्या करते रहते हो, कहाँ पे कौन सा गुलछड़े उठाते हो, मुझे नहीं पता। तुमने जो सेकंड शादी किया है, हाँ, क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? चलो मान भी लो कि तुमने दूसरा शादी किया है, अपनी पहले ओमेगा से पूछा है? तुम्हें याद है ना कि पहले ओमेगा के परमिशन के अलावा सेकंड शादी नहीं किया जा सकता, तो तुमने कैसे कर लिया? पेंचिंग क्यों, उसने तुम्हारी परमिशन लिया था, पेंचिंग सर को नीचे कर लिया, और शीचंग जो गुस्से में देखा और वो ठंडी आंखों से देखने बोला, पहले तो खुद की कैरेक्टर को ठीक करो, उसके बाद मेरी हस्बैंड को लेके कुछ भी करना। तो अब तुम अपनी ही फादर से आर्गुमेंट करोगे? हाँ, वो लियोमिया के साथ था उस दिन रात को, और ये सबको पता है। तुम पूछो, किसी से भी पूछ के देख सकते हो। वांग जी ने देखा एंड बोला, सच में आपको लगता है कि वो लियोमिया के साथ था? उस दिन पूरा रात विंग हॉस्पिटल में मेरे साथ था। चाहे तो आप मोशानो को पूछ सकते हो, मोशानो भी तो वहाँ पे था, और मोशानो तो आपका बहुत चाहता है, वो तो आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, तो पूछिए मोशानो से। और पूछना ही क्या, जब मैं बोल रही हूँ तो आपने मेरे हस्बैंड को मेरी परमिशन के अलावा कैसे इस घर से बाहर किया था? आपने उसे इस घर पे लेके आए थे? नहीं, मैं लेके आई थी। तो उसको घर से निकालना हो, उससे रहना है, जो करना है वो मैं करूँगी। आप होते कौन हो हाँ ये सब करने के लिए? बताइए, किसकी बात सुन के आपने ये किया था? बताइए, आपको जवाब देना पड़ेगा। तुम वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांग जी देखा एंड बोला, आपको वेट करना चाहिए था मेरे लिए, मेरे आने तक। जब आपने वो नहीं किया है तो अब याद रखना, मैं न्याय और अन्याय के बारे में बहुत अच्छे से पता है। जब आपने मेरी बात नहीं सुना और मेरी हस्बैंड को यहाँ से निकाल दिया है, तो अब आप खुद उसके पास जाएंगे और उसे माफ़ी मांग के उसे इस घर पे लेके आएंगे, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कोई भी मेरे हस्बैंड को इंसल्ट करे। और न्याय अन्याय तो मुझे पता ही है, आपको पता है ना, मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ कि मेरी ओमेगा है तो उसको सपोर्ट करूँगी। अगर ऐसा होता तो लिली के मैं के टाइम पे वो मैं करती, जब उसके टाइम पे नहीं किया है और विंग के टाइम पे कर रही हूँ, इसका मतलब है मेरा हस्बैंड निर्दोष है। वांग जी की बातों के ऊपर कोई बात ही नहीं कर पाता, सब चुप थे, अंदर ही अंदर तिलमिला रहे थे, बट वांग जी के सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वांग जी गंभीर तरीके से बोला, जब मेरी हस्बैंड को कोई अन्याय ना करने के बाद भी इस घर से जाना पड़ा था, और जिन के कारण जाना पड़ा है वो आज के आज उसके घर पे जाएगा और अपनी ही गुनह को एक्सेप्ट करके उसे इस घर पे लाएगा। जियांग फैमिया गुस्से में देखने बोला, वांग जी उनकी आंखों की तरह देखने बोला, कुछ मैंने गलत बोला है क्या? मैं कोई गलत नहीं बोला है, सही बोला है। गलत आप लोगों ने किया है, उसके ऊपर उसकी सर पे कलंक लगा है ना, तो उसको पोंछने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। घर पे उसे लेके आइए जितनी जल्दी हो सके। जियांग फैमिया अपनी बेटी की बातों से तिलमिला रहा था कि हाँ, बट वांग जी के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांग जी उन्हें बातें सुनाई वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा था, बट उनका बड़ा बेटा तो ऐसे ही है, ब्लड रिलेटेड कोई रिश्ते से ज़्यादा उसके लिए न्याय अन्याय सबसे बड़ा है। वो अपनी ही बेटे को अपने हाथों से पत्थर बनाया है, लगा कि ज़मींदार के आगे की वंश यही लेके जाएगा, तो थोड़ा सा पत्थर दिल तो होना ही चाहिए, क्रूल हार्टेड होना ही चाहिए। अब बनाया भी ऐसे, बट बनाने के टाइम पे ये सोचा ही नहीं था, जब एक इंसान को हार्टलेस बनाओगे, जब उसके पास हार्ट ही नहीं होगा, तो उसके लिए अपना ब्लड, अपना फादर, अपना भाई क्या मायने लगेगा? कोई मायने नहीं लगता, स्पेशली ओमेगा अपनी नहीं लगता है, जैसे कि वांग जी के लिए नहीं लगता। चुपचाप वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, रुका और अपनी मम्मी की तरफ देखा, बोला, माँ अब घर पे रहेंगे, आयवन और लिली अकेले हैं, और हाँ, जो जाना चाहते जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। सबने सर को हिलाई, तभी वो देखा दूर यानी सर को नीचे करके खड़ा है, और यानी की तरफ देखा, बोला, क्या आप जाएंगे? मतलब तुम जाओगे? मुझे तो नहीं लगती कि आंटी ने तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट किया है। वो सर को नीचे कर लिया था, और वांग जी को जो समझना है वो समझ गया, और वो बोला, अच्छा ठीक है, तुम रहो, और मम्मी आप रहिएगा, और बाकी सब लोग जो लिली है उसके रोज़ की तरफ देखा
और बेंची की तरफ देखने बोला तुम लोग जाओगे ना। उन दोनों ने सर को हिलाया, बोला अच्छा ठीक है तुम लोग जाओगे। और हाँ पापा, आप अंकल कुरैन और आंटी कांग से सरन और लैन शिचैन सब लोग जाएंगे। सब लोग जाएंगे तो जाएंगे, अच्छे तरीके से जाएंगे। और अंकल और आंटी आप दोनों ने जो अन्याय किया है उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। मैं होप करती हूँ वहाँ जाके कोई भी ऐसे काम मत करना जिसके बारे में मुझे पता चले। और पापा, आपने तो हमें ऐसे ही सीख दिया है ना कि कोई गलत करे तो गलत, कोई अन्याय करे तो अन्याय। अब माफ़ी की तो माफ़ मांगना ही पड़ेगा, छोटे बड़े कोई भी हो, उसे क्या। और हाँ शिचैन, वो तो तुम्हारी बड़े ब्रदर की ओमेगा लगता है ना, तो उसके माफ़ी मांगने में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वांग जी वहाँ से चला गया था, सब लोग गुस्से में तिलमा रहे थे, लाइक विंग से माफ़ी मांगना पड़ेगा ये सोच के सबको गुस्सा आ रहा था। वो लोग ज़मींदार के लाइक बड़े घर से है, तो वो लोग ऐसे छोटे ओमेगा के साथ कैसे कैसे, उनकी ईगो में आ रहा था बात, गुस्से में तिलमिला रहा था, मन में और भी गुस्सा बढ़ते जा रहा था। बट वांग जी के सामने कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ मिसेस लैन अभी तक ये सब देखा और एक लंबा सा ब्रीथ लिया और हंसा और धीमे से बोला, अपनी हस्बैंड की तरफ देखकर बोला, जो खानदान को लेके तुम्हारी इतना ज़्यादा घमंड है, तुम्हारा बेटा ही उसे बर्बाद करेगा, अपने हाथों से बर्बाद करेगा। और मैं अपने हाथों से देखूंगी इन लैंड्स को धीरे धीरे ख़त्म होते हुए देख के सुकून के साथ देखूंगी और खुश होंगी, तालियां बजाऊंगी। और मैं देख पा रही हूँ तुम लोगों की बर्बादी बहुत करीब तक आ गया है। शायद मैं ही एक ओमेगा होंगी जो अपनी हस्बैंड को बर्बाद होते देख के, अपनी बेटी को बर्बाद होते देख के इतना ज़्यादा सुकून फील करेगा। शाम की टाइम है, ऑलमोस्ट 4 से 5 बनने के करीब विंग पॉन्ड के सामने खड़ा था। अब धूप उतना ज़्यादा भी नहीं है तो विंग को बैठने में उतना प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा था। 2 दिन हो गया है, 2 दिन से विंग बहुत ज़्यादा पीड़ा में है। उसकी दिमाग बार बार ज़मींदार घर की बात आ रहा है। हाँ, अपनी दुश्मन के बारे में सोच रहा है, दुश्मन के बारे में, और साथ में अपनी सबसे चहीता अपनी शीशे के बारे में। 2 दिन से वो मैडम के फेस की तरफ देख नहीं पा रहा है। उसे अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील हो रहा है, अपने आप को कहीं ना कहीं वो दोषी ठहरा है। ना वो बदला लेने आता और ना इन सब में यहाँ शीशे फंस जाता। वो उसकी आंखों में पानी आ गया था, वो फोन की तरफ देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने विंग के पकड़ बोला, गिरा तू क्या भाऊ। विंग थोड़ा सा घबरा गया था और वो पीछे मुड़ के देखा और वो शॉक, वो देखने बोला, तुम यहाँ पे। हसन जो कि विंग के सामने खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखा और हसन बोला, हाँ मैं हूँ। इतना चौक क्यों गए, जैसे कि पहली बार मुझे देख रहे हो? नहीं, मतलब इतनी दिनों बाद मैंने तुमको देखा है सडनली यहाँ पे। हाँ क्यों, तुम खुश नहीं हो? मन हुआ तो मैं यहाँ गई। हाँ वो नहीं, मतलब आंटी बाकी सब सही है ना? हाँ सब सही है। तुम्हारे साथ वो जो इंसिडेंट हुआ था उतनी दिनों बाद, कितनी दिनों बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ, कितनी बड़े हो गए हो और साथ में तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए। विंग जो न्यूएसन की तरह देखा, वो लिप्स में बाइट कर हंस कर रहा था, तो विंग भी स्माइल किया और वो विंग के हाथों पकड़ बोला, सच में विंग तुम बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए हो। वो आग लगने के बाद तुम्हारी मम्मी पापा को वो सब के बाद तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई। विंग को याद आई, हाँ जब आग लग गई थी तो न्यूएसन की फैमिली था जो विंग को उस सबसे कठिनाई के टाइम पे बहुत मुश्किलों से मदद किया था, बहुत छुपा के विंग को यहाँ भेज दिया गया था। और आज इतनी दिनों बाद वो विंग से मिला, न्यूएसन से मिला, तो उसे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और तब भी न्यूएसन उसके हाथों को पकड़ना तो विंग को देखा और पहली बार उनको एक अजीब सा फील हुआ, न्यूएसन एक अल्फ़ा है, वो एक ओमेगा है और इस तरीके से वो उसके हाथों पकड़ा है। ऐसा नहीं कि न्यूएसन पहली बार उसके हाथों को पकड़ा है, इसके पहले भी पकड़ा है, बट पता नहीं क्यों आज पहली बार उनका अनईजी फील हो रहा था, हेजिटेट फील हो रहा था। न्यूएसन उसके हाथों को पकड़ते बोला, चलो 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 अंदर चलो। वो लोग खुशी खुशी अंदर गए और न्यूएसन मैडम यू को बुलाई और मैडम यू बाहर आई और न्यूएसन को देख के थोड़ा सा वो खुश हो गया, बोला, अरे तुम इतनी दिनों बाद कहाँ से? बस आपको मिस कर रही थी इसीलिए चला, सोचा कि दौड़ते भाग के आपके पास आ जाऊँ। सच में ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। जब वो लोग बात कर रहे थे ना तो न्यूएसन अभी भी विंग के हाथों को पकड़ा हुआ था। तभी लैंड के सब लोग वहाँ पे आ गए थे और लैंड के सबको वहाँ पे आते देख के विंग एंड न्यूएसन दोनों पीछे मुड़ के देखा था और वांग की तीखी नजरों से न्यूएसन जो इनके हाथों को पकड़ा हुए वो देख रहे हैं। उसका दिमाग तो ख़राब हो रहा है, उसकी ब्लड खोलने लगा था और वो आंखों को चोरी चोरी करके मैडम यू की तरह देखा। न्यूएसन बोला, ये सब कहाँ है, मतलब कौन है और यहाँ पे क्यों आए? तभी न्यूएसन कुछ बोलता, मैडम यू जो न्यूएसन को कुछ बोलता, उससे पहले उसको लगा कि पहले इन सबको थोड़ा सा अंदर बुला ले। वो वांगी की तरफ देख बोला, तुम लोग यहाँ पे आओ, अंदर आओ। सब लोग एक एक करके अंदर आ रहे थे और विंग तुरंत
लाइक न्यूएसन के हाथ को छोड़ दिया था। न्यूएसन विंग की तरफ देखने बोला, एक बात बताओ, ये सब कहाँ, लाइक कौन है? विंग उनकी तरफ देखा, लाइक न्यूएसन की तरफ देखा और धीरे से बोला, ये मेरे इन लॉस है, और वो जो सामने लाइक खड़ा है ना, देखो वो मेरा हस्बैंड है। क्या तुम विंग तुरंत उसके मुंह को पकड़ने बोला, चुप हो जाओ, धीरे धीरे बात करो। मतलब सुन लेंगे, न्यूएसन तुरंत चुप हो गया, बट वो अभी तक सब कुछ हजम नहीं कर पा रहा था। वो बहुत क्यूरियस होकर सब लोग लाइक सबको देख रहा था। और दूसरी तरफ कांग्सी सरन वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था न्यूएसन को देख के। अंकल को ने बोला, क्या हुआ है तुम्हें? जल्दी चलो, जल्दी यहाँ से जाना होगा। हाँ, बट विंग से पहले बात तो कर लूँ, उसको मना तो लूँ, उसके बाद जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे? कांग्सी सरन जो बहुत घबरा रहा था और बहुत अजीब से उसे फील कर रहा था। और दूर में न्यूएसन जो अभी तक कांग्सी सरन को देखा नहीं था, क्योंकि वो बार बार अपनी फेस को छुपाने की कोशिश कर रहा था, बट जब उसकी नज़र गई कांग्सी सरन की तरफ, वो देखा एंड वो बिलीव नहीं कर पाई। और तभी जो लिली था, सॉरी जो रोज़ था, वो विंग के पास आ गई थी और विंग की तरफ देखने बोला, देखो मैं आ गई तुम्हें लेने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग जो कुछ बोलता उससे पहले ही फिर से जो मिस्टर लैथ है, यानी कि बांग जी के फादर, वो विंग की तरफ देखने बोला, देखो तुम हमारे घर के बड़े ओमेगा हो, बेटी की ओमेगा। हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो जो भी हो गया था तुम घर छोड़ दी हो। आई एम रियली सॉरी, तुम्हें घर छोड़ना पड़ा था, अब चले जाओ। और अब न्यूएसन अपने आप को दमा नहीं पाई, छुपा नहीं पाई, क्योंकि अभी तक वो उसे लग रहा था कि वो कांग्सी सरन है, क्योंकि वो अपने फेस को छुपा रहा था। बट जब उसे सच में फील हुआ कि वो कांग्सी सरन है, वो चिल्ला उठा एंड विंग की तरफ देखकर बोला, विंग आंटी कहाँ? विंग तुरंत लाइक न्यूएसन के हाथों को कस के पकड़ लिया एंड उसकी तरफ देखकर बोला, धीरे, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, अभी फिलहाल तुम शांत हो जाओ। न्यूएसन जो बिलीव नहीं कर पा रहा था, बस क्वेश्चनिंग भरी निगाहों से देख रहा था। और दूसरी तरफ वांग जी जो कि तीखी नजरों से न्यूएसन को देख रहा था, ये है कौन, कहाँ से आया है? और तभी ये बात मिस्टर लैंड भी बोल उठा, तुम कौन हो और इस तरीके से चिल्लाए क्यों हो? हाँ, वांग जी और विंग की आई कांटेक्ट हुआ और तभी विंग झटके से जो न्यूएसन था उससे थोड़ा दूर हट गया था और अपने आप को नॉर्मल किया। और मिस्टर लैंड की तरफ देखकर बोला, ये मेरी अंकल की बेटा लगता है न्यूएसन। उनकी बात छोड़िए, वो बीच बीच में ऐसे चिल्लाता ही रहता है। जो भी हो, आपने क्या बोला? फादर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। सच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग था, जब मैं बार बार बोल रही थी कि वांग जी को बुलाइए, आपकी बेटे को बुलाइए, वो सब तो आपने नहीं सुना। तो अब इसको मिसअंडरस्टैंडिंग बोल के प्लीज़ मत बोलेंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बट अब ये बोलिए कि आप लोगों ने अन्याय किया है मेरे साथ, और अन्याय करने के बाद थोड़ा सा शर्म फील ही होना चाहिए ना। और हाँ, मैं आपकी घर की बड़े बेटी की ओमेगाई हूँ, और आप लोगों ने जो किया है वो तो गलत है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि मैं घर जाऊँ, तो अच्छे से मुझे सॉफ्टली बोलिए और ये स्वीकार कीजिए कि आप लोगों से गलत हो गया है, आप लोगों ने गलती किया है और मुझे घर जाना चाहिए, अपने घर जहाँ से मुझे निकल दिया गया था, है ना फादर इन लॉ? विंग ने समय का एकदम अच्छे से प्रयोग किया है। लाइक जो मिस्टर लैन था, वो अपनी दांतों को खींच के बंद किया, बोला, हाँ मुझसे गलती हो गया है, मैंने अन्याय किया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लाइक शर्म फील कर रही हूँ। तुम हमारे घर के बड़े ओमेगा हो और तुम्हें घर चलना चाहिए। विंग ने एक बड़ा सा स्माइल किया और वांग जी की तरफ एक बार देखा और फिर से अपनी फेस को गंभीर किया और बोला, और बाकी सबका, जिन लोगों ने मेरी बॉडी के ऊपर कलंक लगाई थी, उन लोगों का? तभी अंकल कुरैन भी अपनी सर को नीचे करके बोला, हाँ मुझे माफ़ कर देना। और कांग्सी सरन, उनको तो उनके गले से कोई शब्द बाहर ही निकल रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो बार बार अपने आप को छुपाना चाह रहा था, एक साइड हटना चाह रहा था, पता नहीं क्या ही करना चाहता था। और तभी जब मैडम यू था, वो विंग की तरफ देखा और बोला, विंग जाओ, तैयार हो गया। विंग सर को हिलाई और खड़े हुआ और जाने लगा। तभी जो न्यूएसन था, वो भी विंग के पीछे पीछे जाने वाला था, बट मैडम ने उसको रोक दिया। और ये चीज़ वांग जी ने देखा, अब वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था, वो भी खड़ा हुआ और विंग के पीछे पीछे सीधा विंग के रूम के पास चला गया था। विंग दरवाज़ा बंद करने वाला था ना, वांग जी दरवाजे को हाथ लगाया और रोक दिया। विंग शॉक्ड होकर वांग जी की तरफ देखा और वांग जी लिटरली विंग को इशारा किया दरवाजे से बाहर जाने के लिए। विंग लाइक साइड हो गई और वांग जी सीधा रूम के पास गई और विंग ने बोला, ये अब क्या करें जमींदार साहब, मैं तैयार होना है। वांग जी तुरंत विंग को पकड़ा, विंग को घुमाई और दरवाजे पे एकदम पिन किया और विंग की तरफ देखा। विंग एकदम काँप उठा और बोला, ये अब क्या करें, छोड़िए। वांग जी ने देखा और बोला, मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ, मैं तुमसे भरोसा करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई और अल्फाज तुम्हें टच करेगा और मैं वो बर्दाश्त करूँ, नहीं, मैं वो नहीं कर सकती। तुम मेरे हो,
तुम ऊपर से नीचे तक पूरे मेरे लिए हलाल हो। सिर्फ मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ, और अगर करना है करूँ, नहीं करना है तो ना करूँ, बट तुम किसी और के टच नहीं कर सकते। तुम मेरे हो, तुम्हारे ऊपर हक मेरा है। समझ में आई ना? तुम पूरा का पूरा मेरे हो। तो किसी और की तरफ आके उठा के देखना, किसी और को टच करना, किसी और से बात करना भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उनको हटाया और बाहर जाने वाला था, फिर दरवाजे के सामने रुका एंड बोला मेरे गुस्से के टाइम पे, खबरदार खबरदार आइंदा कभी मुझे जमींदार बोला भी तो तुम्हारी खैर नहीं। ये बोल के दरवाजे से जाते जाते मतलब बहुत धीमे से बोला, तुम्हारी ये जमींदार साहब एक वर्ड मैं बर्फ़ के जैसा पिघल जाती हूँ, जो मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पता नहीं कहाँ से ये वर्ड मेरी कमज़ोरी बनते जा रहे हैं। एंड दिस गोइंग शॉक्ड, लाइक वो रिएक्ट करना भूल गए वांग जी कि वो सेकंड वर्ड उसके सामने बार बार आ रहा था, तुम पूरा का पूरा मेरे हो। वहीं ब्लश फील करने लगा था। सडनली उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, ये उसे क्यों हो रहा है? वो ये शर्म पे लाल नील पीला ऐसा क्यों होते जा रहा है? ऐसा तो वो नहीं था ना। मिसेस लैन ने सच में विंग के लिए दूसरी बार इस घर में आने के लिए स्वागत किया है। सब लोग खुश थे, खुश कुछ लोग नहीं थे, उसे किसी ही फ़र्क पड़ता है, कुछ बोल भी नहीं सकता। वांग जी का मिसेस लैन ने विंग के सर के ऊपर फिर से एक बड़ा सा रेड कलर की पल्लू डाला था और विंग की तरफ देखा एंड बोला स्वागत है तुम्हारी घर पे। विंग हंसा एंड बोला हाँ स्वागत तो होगा ही, दूसरी बार मैं इस घर पे जो आ रही हूँ। पहली बार तो मुझे बहुत आसानी से चाल चल के इस घर से निकल दिया गया था, बट इस बार नहीं, इस बार मैं निकालूंगी सबको, घर से नहीं दुनिया से। और न्यू एसन भी उनके साथ साथ ही आया था। ऑफ कोर्स न्यू एसन उनकी कज़न लगता है और कहीं ना कहीं कज़न होने के बाद अपनी ब्रदर के घर पे कुछ दिन के लिए आके रह ही सकता है, इसलिए किसी ने कुछ बोला नहीं था। बट कांगजी सरन वो थोड़ा डरा था, वो छुपा रह रहा था। ये चीज़ अंकल कुरन को थोड़ा अजीब लग रहा था, वो पूछा भी था बट वो कुछ बोलना नहीं चाहता। एंड उनके ये सब बिहेवियर उनके दिमाग में नहीं जा रहे। वो तो बना भी किया था कि न्यू एसन ना आए, बट अभी फ़िलहाल वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वांग जी के सामने मना करेगा तो वांग जी हज़ारों क्वेश्चन करेगा और ये सब वो नहीं पूछ सकता या फिर जवाब नहीं दे सकता, इसलिए चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर है। तो अपनी ओमेगा यानी कि अपनी वाइफ की एक बातों को ना सुना एंड अनदेखा कर दिया था। दूसरी तरफ न्यू एसन के दिमाग हैंग होते जा रहा था। एक तो विंग की शादी, दूसरी तरफ विंग की मम्मी जो कि मरा था वो जिंदा कैसे हो गई, ये सब सोच के उनकी दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसका प्रेशर बढ़ते जा रहा है। वही जो कि अपनी रूम की तरफ जाने लगा था, तभी न्यू एसन दौड़ते भागते हुए इनके सामने आके खड़ा हुआ। वही भरा गया और बोला क्या हुआ है? तुम पहले रुको, तुम्हारे कारण मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने क्या किया है? तुम माँ बेटे मिलके मेरे दिमाग का 12 बजा रहे हो। और बोले पूछ मतलब क्या हुआ है? वही तुरंत न्यू एसन की तरफ देखा और आसपास देखा, बोला ये घर होने से पहले ये दुश्मन की घर है, यहाँ की ईंट पत्थर भी बहुत डरावना है, कभी भी गद्दारी कर सकता है, तो सोच समझ के बात करना। वैसे एक लंबा सा बीत लिया, बोला वही तुम्हारी कैसे शादी हो गई? और मुझे ना बचपन की एक बात याद आ रही है। तुम्हें पता है तुम बचपन में कितना नकचरा थे? मतलब मैं तुमसे 3 साल की बड़ी थी, मैं तुम्हें कुछ बोलती थी तुम सुनते नहीं थे, तो मैं तुम्हें बोलता था जमींदार के ओमेगा ऐसे टॉन करती थी, और देखो सच में तुम वही बन गए। भाई तुम्हारी किस्मत क्या है? एक काम करो ना, तुम मुझे भी बोल दो कि जमींदार की बेटी की हस्बैंड बन जाऊँगी, तो शायद मैं भी वो बन जाऊँ। वही ने देखकर बोला हाँ ऐसे बन सकते हो। लान बांग जी एक छोटी बहन भी है। वो एकदम उछल उठा, बोला सच में? वही जो किसकी तरफ देखा एंड बोला क्या? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम पहले मुझे ये बताओ मेरा रूम कहाँ है, मुझे लेके चलो, मुझे सोना है। इस टाइम पे कौन सोना है? ऐसे भी रात होने वाली, इस टाइम पे सो के तो नींद नहीं आएगा, हो जाए कुछ भी हो जाए। तुम लोगों ने मेरे दिमाग को जो हैंग किया है ना, उसके बाद मैं कुछ और सोचना नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, आप वेंची सीजे के पास चलिए, फिर मैं आपको दिखा दूँगी रूम वगैरह। हाँ ठीक है चलो। वो लोग आगे की तरफ जाने लगे थे। उसके बाद वेंची के रूम के पास विंग चला गया था। कुछ टाइम बाद क्या न्यू एसन बाहर ही खड़ा था एंड उसके बाद उसको लेके ही सीधा रूम में एक रूम दिखाने चला गया था। न्यू एसन अपने बेड के पास जाके एकदम लेट गया एंड बोला अरे विंग ने तो बोला था कि लान बांग जी की एक बहन भी है, नाम तो नहीं बताया, मुलाकात भी नहीं करवाई, अब पटाओ कैसे एक मैं क्या बन दूँ? हाँ विंग, और उसको पकड़ना पड़ेगा, सब कुछ उसके पेट से निकालना पड़ेगा, पता नहीं क्या चल रहा है ये घर में। रात का टाइम था। मिसेस लैन आयवन के रूम की तरफ जा रहा था खाना लेके, और दूसरी तरफ रोज़ जो बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था, वो उसके घर रूम में जाना चाहता है, उससे थोड़ा बात करना चाहता है, बट वो कैसे जाए, किस रीज़न से जाए, उसे समझ नहीं आ रहा था। और जब देखा कि मिसेस लैन यानी कि आयवन की मदर खाना लेके जा रहा है, तो वो दौड़ उनके पास गई और बोला आंटी क्या मैं ये खाना लेके जाऊँ? वो पहले मना करना चाहता, बट जब उनको समझ आई कि क्यों वो लेके जाना चाहते हैं, तो उन्होंने स्माइल किया और उसके हाथ में खाना दिया और उसकी तरफ देखा। उसकी
कालू को पकड़न बोला, देखो तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं एक माँ हूँ, मेरे बेटा मुझे नहीं मिल रहा था और ऊपर से ये सब मुझे बहुत बहुत लाइक मैं अपनी माइंड में नहीं थी, मैं बहुत पागल पागल जैसा फील कर रही थी टेंशन के मारे कि मैंने तुम्हें शायद कुछ गलत बोल दिया होगा, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करना चाहती थी, वो नहीं बोलना चाहती थी, बट मेरी अंदर ही अंदर मेरी सारी बोझ मुझे निकल खा रहा था। देखो अगर तुम उससे प्यार करते हो तो फिर सब पहले जैसे कर लो, सब सब भूल जाओ, ठीक है। वो सर को हिलाई और रोज़ जो कि उसकी दरवाजे के सामने जाके खड़ा हुआ, वो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था, बहुत हेजिटेट फील कर रहा था। वो बोला आर्यन ब्रदर कि मैं आओ, अपनी सांसों को बंद करके आँखों को बंद करके खड़ा था। सडनली उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, उसकी फीलिंग के साथ वो समझ नहीं पा रहा है क्या, मतलब गिल्टी के कारण हो रहा है या फिर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तभी जो रोज़ था वो दौड़ के जो लिली था वो दौड़ के आया एंड रोज़ के हाथों को पकड़, अरे आओ आओ, मैं और आर्यन ब्रदर कब से यहाँ पे बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे, तुम आयो ना तो अच्छा हुआ है, हम बहुत सारी गप्पे मारेंगे। जो रोज़ था वो घर के एक रूम के अंदर नहीं गया था, वो वहाँ पे ही खड़ा था। एक बार सर उठा के आर्यन की तरफ देखा, आर्यन भी उसको देखा और तुरंत अपने आंखों को नीचे कर लिया था और रोज़ दौड़ते हुए फिर से बेड के पास गई, बट रोज़ अभी भी वहाँ पे खड़ा था। और लिली रोज़ की तरफ देखा, बोला, अरे तुम वहाँ पे खड़े क्यों हो, चीजिए जल्दी आइए ना, बहुत बातें करेंगे। क्या आप ब्रदर को खाना खिलाने वाले हैं, क्योंकि ब्रदर के हाथ तो टूटा हुआ है, वो हाथ से खाना नहीं खा पाएगा, तो आप खिलाएंगे क्या। रोज़ देखा एंड कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी आयवन लिली की तरफ देखा, बोला, लिली तुम नीचे जाओ, खाना खा के आओ। लिली तो लाइक कुछ टाइम चुप था, उसके बाद सर को हिलाई और सीधा नीचे चला गया था। वहाँ खड़े क्यों है, यहाँ जो रोज़ था वो धीरे धीरे कदम लेते हुए आगे गया और बेड के पास सब खाना रखा। रोज़ ने देखा, मतलब आयवन ने देखा, बोला, अब मुझे खिला दो। और उस तरह चौंक गया था, बट उसके बाद अपने हाथों को क्लीन करके उसके पास आके बैठा और हर एक निवाला उसके मुंह पे अंदर डाल रहा था। अभी तक उन दोनों ने एक वर्ड तक नहीं बोला था। खाना ख़त्म होते ही रोज़ सारी प्लेट को लिया और जाने वाला था, मतलब उसे क्या करना चाहिए उसे खुद नहीं समझ आ रहा है। एंड वो जाने ही वाला था, तभी आयन ने उसे रुका, पीछे से बुलाई और रोज़ उसकी तरफ देखा। आयन ने बोला, हमारे बीच में इतनी दूरियाँ कब आ गई, रोज़ कैसे आ गई। रात के टाइम पे विंग डिनर थोड़ा जल्दी कर लिया था, अभी भी वांग जी रूम में नहीं आया है, तो विंग अपनी कवर्ट को लाइक ठीक करने लगा था और कवर्ट ठीक करते करते उसका हाथ थोड़ा सा अंदर चला गया था एंड उसे एक कागज़ एंड कुछ एक डायरी मिला था। विंग तुरंत उस कागज़ को और डायरी को ऊपर उठाया एंड उसकी पहनी जो पेज था ना उसको पढ़ के विंग शॉक्ड, और जब उस फोटो की तरफ देखा ना तो ये मियाँ मियाँ का था, लाइक ब्लैक एंड वाइट था, लाइक उतना समझ नहीं आ रहा था, बट विंग इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो समझ ना पाए। वो मन में बोला, अभी भी उसकी फ़ोटो को इतने अच्छे से संभाल के रखा है, क्या वो उसे प्यार करता था, कर भी सकता है, उसकी ही तो मेगा था, पर वो ने तो मुझे वो सब लाइक साइड में हटाई और उसके पन्ने पलटने लगा और वहाँ पे एक बहुत कड़वा एक वर्ड था, अगर मैं प्यार करना चाहती हूँ तो मैं मारना भी जानती हूँ। मैं प्यार वाले इंसान अगर मेरे साथ विश्वासघात करे, मुझे धोखा दे, तो उस प्यार को मैं गले घोट के मार के उस इंसान की दिल को भी जला सकती हूँ। मेरे साथ, मेरे दिल के साथ अगर कोई खिलवाड़ करे तो उसका सज़ा मौत ही होती है। उसे काट के टुकड़े टुकड़े करके उसकी ब्लड से मैं नहाना भी जानती हूँ। जितना मैं प्यार करना चाहती हूँ उतना मैं दर्दनाक तरीके से मार भी सकती हूँ। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरी विश्वास के साथ तुमने खेला है और इसी कारण तुम्हारी ब्लड से मेरी पूरे बॉन्ड नहाएगा और ये पूरा दुनिया देखेगा। ये छोटा सा एक वर्ड था, बट विंग के अंदर विंग के पूरे लोम खड़े हो गए थे। विंग तुरंत दूसरे पन्ने को पलटा और कुछ पढ़ता, उससे पहले उसे दरवाज़ा खोलने की शोर आई। विंग तुरंत डायरी को बंद करके उस कागज़ को अपने पीछे छुपा लिया था। मैंने जो विंग की तरफ देखा, बोला, क्या हुआ है, वहाँ पे खड़े क्यों। इन्हें बोला, वो मैं कवट को ठीक कर रही थी, तुम्हें सोना नहीं है। हाँ 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 हाँ, कब अभी सोऊंगी। हाँ जी, जो विंग की तरफ देखा, बोला, अच्छा मैं फ्रेश होके आती हूँ। ये बोल के वो वॉशरूम में चला गया एंड विंग तुरंत उस डायरी को और उस कागज़ को अच्छे से समेट के दूसरी तरफ रख दिया था। एंड एक लंबा सा बीत लिया, वांग जी बाहर आई। विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, ली मेरा ब्रदर कहाँ है। वांग जी ने देखा, बोला, तुम क्यों जानना चाहते हो, मतलब वो मिल नहीं रहा था ना इसीलिए, मतलब कहीं गायब हो गया था। वांग जी ने देखा, बोला, परसों आ जाएगा। उसके बाद दोनों ही चुप। वांग जी बेड के पास एक लेट गया था, विंग बैठा हुआ था और अपने नेल्स पे कुछ कर रहा था। वांग जी तुरंत उसको खींचा और एकदम
एकदम लिटा दिया और उसके बाद उसको खींच के एकदम अपनी सीने के पास लेके आ गया था। और वहीं शॉक्ड, बट कुछ टाइम बाद वो खुद वांग जी के उस चौड़े सीने के अंदर उसकी फेस को दबाने लगा था। और वांग जी आंखें बंद करके स्माइल किया, कोई कुछ बात नहीं किया था। ऐसे ही कुछ टाइम बीतने लगा था, वांग जी गहरी नींद में चला गया था। विंग को भी नींद आ रहा था, बट सडनली उसे उस डायरी उस कागज़ के बारे में याद आई ना, तो उसकी नींद गायब हो गया था। वो बहुत जेंटली वांग जी के हाथों को हटाई और उठ के खड़ा हुआ और कबर्ड के पास गई। उस डायरी और उन सारी चीज़ों को बाहर निकल के वो फिर से दूसरी तरफ एक चेयर में जाके बैठ गया था। और उसके पहले 2 पन्ने तक तो बस नॉर्मल ही था। फिर तीसरे नंबर पन्ने पे लिखा हुआ था, तुमने बहुत बड़ा, बहुत डेंजरस एक गेम खेला है मेरे साथ म्या म्या। विंग, उसकी आंखें एकदम छोटी छोटी हो गई थी। म्या म्या ने वांग जी के साथ क्या गेम खेला होगा? कोई जवाब नहीं। उसके बाद 2-3 पेज खाली था और फिर से विंग और एक पेज की तरफ चला गया था जहाँ पे लिखा हुआ था, तुमने मेरे साथ चीट किया है। तुम मेरे ओमेगा होके मेरे ही भाई के साथ एक गलत रिश्ते में चले गए। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, इतना बुरा कि तुम्हारी दिल कांप उठेगा तुम्हारी मौत के बारे में सोच के। ये मेरा वादा है। उसके बाद और तो पन्ने पलटे। हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम्हारे साथ मेरा उतना गहरा रिश्ता नहीं था, बट मैंने तुम्हें दर्जा दिया था इस लैंड सेट की बड़े बेटे की ओमेगा होने के लिए। तुम्हें पावर मिला था, तुम्हें रिस्पेक्ट मिला था, बट तुम उसकी काबिल ही नहीं हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे उसका परिणाम उसके बाद वही लाइक पेज पलट गया, बट कुछ भी नहीं लिखता। उसके बाद तुम्हारी मौत के दिन था जब मैंने तुम्हारी हाथों की नस को काट दिया था और उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे ब्लड निकलने लगा था। तुम पागलों की तरह लाइक चिल्ला रहे थे, बेग कर रहे थे। हाँ, 8 दिन तक मैंने तुम्हें टॉर्चर किया था, बहुत बेरहमी तरीके से। तुम जहाँ पे बचने के लिए ब्रेक कर रहे थे, मैं वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी तुम्हारी मौत के लिए। धीरे धीरे तुम्हें ब्लड लॉस होते गया और तुम मरने के एकदम करीब आ गए थे। और उस दिन मैं तुम्हारे करीब गई थी और धीमे से तुम्हें बोला था, मेरे साथ विश्वासघात करने के परिणाम ऐसा ही होता है। मरो, बहुत बेरहमी तरीके से मरो और मैं इंजॉय करूँगी तुम्हारी मरने को। और मैंने किया। वहीं चौंक गया। वो चौंक के पीछे देखा, वांग जी बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ है, अपने हाथों को फोल्ड करे और विंग को देख रहा है। और ये सारी वर्ड वांग जी खुद बोल रहा था। विंग इतना चौंक गया था ना कि वो एकदम खड़ा हुआ और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी विंग की तरफ देखा, बोला, डर रहे हो? पर तुमने तो मेरे साथ कुछ विश्वासघात नहीं किया, मुझे धोखा नहीं दिया, है ना आशियान? विंग अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रहा था। वो लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था और वांग जी की तरफ देख रहा था। ये इंसान रहस्यमय था, विंग को पता था, बट इतना डरावना, लाइक अपनी ओमेगा की जान ले लिया था। विंग काँप रहा था और वांग जी ने हंसा, इतनी डरोगे तो कैसे होगा विंग? जो खेलने के लिए तुम उतर आए हो उसका परिणाम तो इससे भी डरावना है। तो फिर डरोगे ऐसे छोटी मोटी बातों से तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा विंग। कुछ दिन बाद तुम्हें भी तो ऐसा ही करना होगा। हाँ, कुछ दिन बाद जब तुम्हें भी ये सब करना है तो डरना नहीं चाहिए, सीख लेना चाहिए गद्दारों के साथ क्या किया जाता है। बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था, लाइक आसपास एकदम अंधेरा हो गया था। पूरे एन हाउस एकदम शांत पड़ गया था, लाइक किसी की भी कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। कांग सरन जो कि दरवाजे के सामने एकदम घुटनों में बैठा हुआ था और मतलब दूसरी तरफ से विंकी शोर आ रहा था। और कितने टाइम इस तरीके से छुप के बैठे रहेंगे? बाहर आइए, आपकी पाप बहुत ज़्यादा हो गया है, अब उसकी सज़ा तो मिलना ही होगा ना। जल्दी बाहर आइए मम्मी, जल्दी। वो दूसरी तरफ मत, लाइक अपनी सर को हिलाए रोते रोते बोला, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आशन। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे छोड़ दो ना प्लीज़। वहीं हंसा, फूट के हंसा, हाँ बहुत ज़ोर से, और बोला, नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ जब आपने मुझे मारने के बारे में लाइक सोचा भी था। हाँ, अब तो वही माँ हो ना जो किसी और अल्फा के लिए अपने ही बेटे को मारने चले गए थे। आप एक डायन हो, जो दूसरी अल्फा के साथ मिलके मेरी फादर को चीट किया था, मेरी फादर की जान लिया था, और मैं आपको बिना सजा दिए मार दूँ, एक छोड़ दूँ, तो फिर मेरे पापा के साथ अन्याय क्या होगा? मेरे पापा बिल्कुल भी शांति से नहीं रह पाया होगा। हाँ, वो घुट के मरा था ना, आपको भी मरना पड़ेगा, आपको भी वही सब कुछ झेलना पड़ेगा। बार दरवाजे पे तलवार से वार किया जा रहा था। अब वो शार्प तलवार जो था ना, वो बहुत तक अंदर घुस गया था। और विंग बोल उठा, अब कहाँ जाएंगे माँ? हाँ, आप नहीं बच सकते। और
जो कांस्य सरन था ना वो डर के मारे पीछे मुड़ा और विंग को हंसते हुए देखा और कुछ ही टाइम में विंग उनके पास आते जा रहा था। वो बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो विंग, मेरे साथ तुम ऐसे नहीं करो, नहीं नहीं। बट विंग नहीं सुना, तुरंत एक बड़ा सा नाइफ उनके पेट के अंदर डाल दिया था और तुरंत उनके मुंह से ब्लड निकलने लगा था। उसके बाद विंग एक के बाद एक बार उनकी तरफ करते ही जा रहा था। बोला तुम माँ नाम के कलंक हो, तुमने मेरी पूरा सुंदर एक ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, तुम्हें तो मरना ही होगा, तुम्हारी पाप बहुत बढ़ गया है, अब मरना ही पड़ेगा। एक टाइम बाद जो कांस्य सरन था ना वो एकदम उठ के बैठा और फूट फूट के रोने लगा था और एक ही बात बोला था, मुझे मत मारो आशियान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे 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 मत 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 मारो। वो अभी भी नींद में था और ऐसे मतलब चिल्ला रहा था। अंकल कुरैन की नींद टूट गया था। वो तुरंत उनकी शोल्डर को पकड़ा, बोला क्या हो गए, ऐसे पागल तरह क्यों कर रहे हो, हाँ क्या हो गए, हे कांस्य। पर कांस्य सरन कोई सुन ही नहीं रहा था। उनकी रोना और भी बढ़ने लगा था। बोला वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, प्लीज़ मुझे बताओ, बचाओ ना कुरैन, देखो वो मुझे मार देगा, विंग मुझे मार देगा, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे बचाओ। विंग कहाँ है, कहीं भी नहीं है, देखो आगे खोलो देखो, वही तो है, वो जो सामने खड़ा है, वो सर आगे खोल के दरवाजे के सामने देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था और वो चुप हो गई। अंकल कुरैन को समझ आ गई, वो सपना देख रहा था। वो कांस्य तरफ देखा और बोला तुम ज़्यादा सोच रहे हो और विंग तुम्हें क्यों मारेगा, वो तुम्हारा ही बेटा है और तुमने सपना देखा है, शांत हो जाओ, वो कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी। नहीं कर तुम उसे नहीं जानते हो, वो अपने फादर से जितना प्यार करता था ना वो तो मुझसे भी नहीं करता था और वो मुझसे भी प्यार करता, पर मैंने जो किया है ना वो मुझे नफरत करता है, उसके आंखों में मैंने नफरत देखा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। अंकल कुरैन उनको सुला दिया था, लाइक बेड पे लिटा दिया, बोला तुम शांत हो जाओ। वो खिड़की की तरफ देखा, धीरे धीरे सुबह होने लगा था। उनके अंदर डर और भी बढ़ने लगा था। सुना है सुबह की सपना सच हो जाता है, क्या ये भी सच हो जाएगा। वो बहुत डर रहा है, अपनी मौत से डर रहा है। हाँ, इंसान जब बुरे काम करता है तब नहीं डरता, और जब काम ख़त्म हो जाए और उनका पाप उनके सामने आ जाए तो डरने लगता है। दूसरे की मौत नहीं है, पर अपना मौत, हाँ वो डरावना है, डरता है, अजीब ही इंसान है। ये चीज़ पहले सोचता तो शायद आज इतनी बड़ी पाप नहीं करता। चलो फिर आज की बात मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ और आप लोग मुझे बताना कि स्टोरी को मैं एकदम जल्दी ख़त्म कर दूँ या फिर जो चल रहा है लाइक धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है मैं उसी तरीके से इसको एक शेयर करूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे बताना और ये स्टोरी कैसा लग रहा है और आगे आपको क्या क्या लगता है कि क्या होगा, क्योंकि होगा तो बहुत सारी चीज़ें, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा इनरेगुलर हूँ एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा तो रिकॉर्ड कर लूँ। एंड ये रिकॉर्डिंग भी मैं ऑलमोस्ट 4 दिन बैठ के धीरे धीरे फिर मैंने रिकॉर्ड करके इतना तक लाई हूँ। और यही बोलना है कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ बट मुझसे नहीं हो रहा है। बट फिर भी आप सारे लोग रिक्वेस्ट करते हो तो मैं मेहनत करके लाती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिएक्ट कर देना, ओके। एंड नाराज़ मत होना मुझसे, ठीक है। तो चलो फिर बाय बाय।